जो मैं लास्ट टाइम मैंने आपको वो एक्सरसाइज दी थी जब हमने 21 डे हमारा स्टार्ट हुआ था, तो मैंने आपको बोला था कि जो आपके जो व्हील ऑफ लाइफ है आपने इसको पॉइंट देने हैं, आपने 0 देना है, 5 देना, 10 देना, आपने जो ना आपने उसके एक्सरसाइज आपने उसको पॉइंट दिए थे। आप वो ही एक्सरसाइज वापस जाके देखनी है कि अब आप इन चीजों को कितने पॉइंट देते हैं। यू गेट इट? यू रिमेम्बर फर्स्ट डे हमने कहा था व्हील ऑफ लाइफ, आप इसको क्या क्या हम इसको स्कोर दे रहे हैं, याद है हमने एक्सरसाइज की थी? तो इससे पता चलेगा कि हमारी जो ट्रेनिंग में वो प्रोग्रेस कितना हुआ। हमें माइंड में तो पता, रियलिटी चेक भी होना चाहिए कि प्रोग्रेस कितना हुआ। अभी पहले आपकी जो हेल्थ था कितना आपने स्कोर दिया, अब वहां पे फिर उस व्हील ऑफ लाइफ पे जाके पेज पे जो आपने नोट्स बनाए वहां पे चेक करो, अब मैं उसको क्या स्कोर देती हूँ। बी ऑनेस्ट। हेल्थ 8 नंबर पे आ गई है 0 तो। वाह, वेल डन, नंबर 8। वेरी गुड प्रोग्रेस, वेरी गुड प्रोग्रेस। भी वंडरफुल कुलविंदर, क्या चेंज लेके आए आप? मैं ਹੁਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਸੀ ਆਪਣਾ। अच्छा, तो ਤੁਸੀਂ ਟੋਕ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। ओह अच्छा। तो क्योंकि इससे क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि मैंने जो 21 डेज मैंने इसको अपना टाइम दिया, अपनी एनर्जी दी, मैंने अपनी फैमिली को सभी को सैक्रिफाइस कर, एक्चुअली मुझे मिला क्या? व्हाट आई गेट फ्रॉम दिस ट्रेनिंग। नंबर 8, वेरी वंडरफुल। कुलविंदर हो तुम एक सोना जब वीडियो बना के सेंड करना, वो पोस्ट ऑन यूट्यूब। ओके, नो प्रॉब्लम। सो वी कैन हेल्प मोर पीपल। ओके। आपके लिए आपकी चेतन ही आई, चेतन, और आपके लिए बहुत बहुत गुड न्यूज है। होपफुली आपको बहुत अच्छा लगे। We'll see। जिनमें मैं आपने एक्सरसाइज की सभी को याद है? जी मैम। निधि आपको याद है? पुष्पांजलि, संतोष, जयंती, यू रिमेम्बर दैट? सभी ने कर ली एक्सरसाइज, कोई शेयर करना चाहेगा? मैम मैंने ना एक्चुअली फर्स्ट डे ये वाला व्हील करा नहीं था, मैंने एक दिन मिस किया था पहले वाला, लेकिन फिर भी मैं समझ गई हूँ पुष्पांजलि से ना। हाँ, ओके। तो जो 2 एरियाज है ना मैम, नंबर तो मैंने पहले दिए नहीं थे, लेकिन जो इस सर्कल को देख पा रही हूँ मैं व्हील को, हेल्थ मेरी प्रायोरिटी में नहीं था मैम, अब बहुत बड़ा है। जैसे मैं एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, स्पेशली वो मैं योगा मैट लेके आई, उसके ऊपर मैं अपनी एक्सरसाइज कर रही हूँ, और खाने का भी शिफ्ट किया मैंने, तो अच्छा लग रहा है। वॉकिंग को भी जाना है कि मेरे को तो करना ही करना है, ड्राइविंग फोर्स है तो ये। और एक दूसरा मैम, करियर को लेकर सबसे बड़ा जो 21 दिन के अंदर मेरे अंदर शिफ्ट आया ना मैम, जो मैं सोचती हूँ कि जो ट्रांसफॉर्मिंग पॉइंट है, चलो आज मैं बता रही हूँ, तो वो मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किया मैम। लेकिन पता क्या था कि जैसे मैंने जॉब छोड़ा था, तो कहीं ना कहीं मैं फिट नहीं हो पा रही थी अपने घर में। सब कुछ था घर में, एवरीथिंग वाज देयर, मतलब सब एवरीथिंग, लेजर, मनी, रिलेशनशिप्स, हर चीज खुश, मतलब सब कुछ खुश था। लेकिन मैं दिल के कोने में कहीं जो खाली थी, वो इसलिए था कि मुझे अपनी हाउसवाइफ की इमेज नहीं चाहिए थी। मुझे लग रहा था कि करियर में शिफ्ट हो सकता है, लेकिन करियर तो चाहिए। भले ही कि वो बैंकिंग एक चैलेंज था, परिवार के साथ वो नहीं फिट हो रहा था, उसको छोड़ा है, लेकिन हाउसवाइफ फिट नहीं बैठ रही थी मैं उसमें। तो अब मुझे लग रहा है कि मेरे को करना ही है ये 21 दिन के अंदर। एक कहते ना, एक जैसे प्रण ले लिया, समझ लो, प्लेज ले ली कि करना है। बाकी मैम दूसरी बात बताऊं आपको, मैंने अपने स्पिरिचुअल एरिया को 21 दिन में कम टाइम दिया है, क्योंकि मैं देखना चाहती थी एक रॉ पर्सन बन के, कि कर ही रही थी 6 साल से, लेकिन मुझे लग रहा था 21 दिन में मैं एज ए स्टूडेंट बन के रहूं, कि मैं अपने पुराने पास बिलीव्स को साइड पे रख के, तो मैंने बहुत कम टाइम दिया है। अपना जो पहले वाला रूटीन था उसको छोड़ दिया था मैंने। मेडिटेशन कर रही थी, लेकिन मेडिटेशन का पैटर्न चेंज कर दिया, अब यही कर रही थी जो मतलब अभी जो चल रहा है सेम। तो उसको 21 दिन में कम दिया गया, हेल्थ को ज्यादा दिया गया, करियर के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा दिया गया, मनी के ऊपर मेरी धारणाएं बदली। पहले मुझे लग रहा था मेरे पास जो बैंक बैलेंस है मेरे बुढ़ापे तक, मेरी डेथ तक पूरा हो जाएगा, लेकिन उसमें कंट्रीब्यूशन का कोई प्लेस नहीं था। जैसे कि आज आपने कहा ना जयंती मैं लैपटॉप ले दूंगी, तो मैंने कभी ये सोचा ही नहीं। अभी तक मैंने सोचा कि मेरी डेथ तक मेरे लिए पूरा होगा, लेकिन मेरे पास इतना भी तो सफिशिएंट नहीं है ना कि मैं किसी को ये कह दूं कि मैं तेरे को लैपटॉप ले दूंगी। सही बात तो है। वो आज मेरी चीज ये पूरी हुई। फैमिली एंड फ्रेंड्स बिल्कुल ओके है, क्योंकि वो केमिस्ट्री मैं समझ गई हूँ। रिलेशनशिप्स बहुत ओके है, स्पिरिचुअल बहुत ओके है। हेल्थ, करियर एंड मनी को लेकर जो मेरे बिलीव्स हैं वो टूटे हैं,
हाँ बहुत अच्छे से टूटे हैं। और करियर को लेके तो इतना जबरदस्त टूटा है, टूटा नहीं है मतलब मेरी दुखती रग पे हाथ लगा है, तो हाँ। वो बहुत लगा है। और सी ऐसे बाकी कि जैसे मनी, आपने कहा कि जैसे मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ में ज्यादा ध्यान रही थी, अब जब जे पॉइंट से आपने ध्यान दिया तो उसको पहले में भी एक वो रियलिटी को ज्यादा टच कर पा रहे हैं आप, यू अंडरस्टैंड नहीं आप? मैम पता है हाँ, क्या था, अभी हम्म, पहले जैसे स्पिरिचुअली आप जा रहे थे तो मेडिटेशन को ज्यादा टाइम दे रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि एक बार शायद ये इल्यूजन ना हो, हाँ, यानी मैं हाँ, किसी ट्रैप में ना हूँ। हाँ, मैं एक हाँ, बार रियलिटी को टच करना चाहती हूँ कि अगर मैं इसको कम भी टाइम दे रही हूँ तो मेरी लाइफ में क्या नेगेटिव होगा। आई हाँ, वॉन्टेड हाँ, टू सी कि मैं यस, 5 घंटे दे रही हूँ तो अगर मैं 2 भी दे रही हूँ तो मेरी लाइफ में क्या चेंज आता है। तो हम्म, उसमें क्या है कि मैम सुबह में फटाफट मेरे को लगता है कि अभी ये खत्म हो, ये हम्म, मेडिटेशन एंड जो पाठ वगैरह हम लोग करते हैं, उसके हम्म, बाद मेरे को लगता है कि मुझे वॉकिंग पे जाना है और फिर मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे वो फोकस भी दिखता है जो कि कभी नहीं दिखा मुझे आज तक। दैट बी और करियर वंडरफुल। को लेके तो बस यही है कि मैम मुझे करना भी है, हो सकता है कि हम्म, मैं कोई साथ के साथ कुछ क्लासेस ज्वाइन करूं, या एक स्मॉल डेफिनेटली। प्रोफेशन जैसे कि हम्म, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस आजकल यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, तो हो सकता है कि मैं एक पार्ट टाइम वहाँ पे अपने आप को ग्रो करने के लिए वहां भी जाऊं, डेफिनेटली, डेफिनेटली। सिखाने के लिए, मतलब हाँ, स्टूडेंट्स को हाँ, सिखाने के लिए कि चलो मैं थोड़ा सा अपने आप को ड्रेस अप करके जाएंगे, तैयार होंगे, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं उसमें। यस, और मनी तो ऑफ कोर्स है ही मैम, हाँ, हाँ, डेफिनेटली होएगी। हम्म। तो तो ये चेंज आया मैम। भी वंडरफुल, बहुत देखो नहीं कि आपकी लाइफ शिफ्ट होगी ना, वो शिफ्ट हो गई। वो पहले ही सब था, अवेयरनेस नहीं था, अवेयरनेस आ गई। तो ऐसे कि जैसे आपने बोला तो मैं उस चीज को, पेन को अंडरस्टैंड कर सकती, जो मुझे ड्राइव फैक्टर था कि मुझे हाउस वाइफ नहीं रहना। जैसे आई रिस्पेक्ट माई मम, आई लव माई मम, मुझे वो उस तरह नहीं रहना, किचन में सारा दिन खाना बनाना। अभी भी घर सफाई करती हूँ, कुकिंग करती हूँ, फैमिली लोग, एटलीस्ट आई हैव ओन आइडेंटिटी, मेरे को पता है कि आई एम बिजनेस वुमन। तो वो, यू अंडरस्टैंड दैट? तो वो नहीं रिलेट कर पाई। बहुत अच्छा हुआ जो आपको वो अंदर से रियलाइजेशन हो गया। आई थिंक यही आपका ड्राइविंग फैक्टर बनेगा। अब आपको एक्सक्यूज नहीं बनाएंगी ऑनलाइन कोर्स बनाना है, बुक लिखनी है, क्योंकि आप अपने आप से मिली हैं। मैं कह सकती हूँ मेट योर सेल्फ की इतने सालों से वो एक गैप आ गया था। आपने उस 21 डे से अपने नीरू, जो नीरू चाहती है रियली रियली, वो आपको पता चल गया। मैम बहुत बड़ा शिफ्ट है ये, बहुत हाँ, बड़ा। क्योंकि अगर 6 महीने में और रह जाती तो शायद मैं अंदर दब जाती, और वो यस, हर बार निकलती, वो चीज हर बार निकलती। जब मैं हाँ, किसी और को देखती तो मेरे को लगता अरे मैं भी ऐसी ही बन सकती थी या हाँ, यूं कर सकती थी। तो मुझे मैम यही समझ आया कि आफ्टर दिस लॉकडाउन आई शुड गो आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक बार बाहर तो निकलना ही है, यस, बाकी सब चीजें बाद में देखी जाएंगी कि क्या बिल्कुल, होगा क्या मनी। मैं यस, परफेक्शन की उम्मीद भी नहीं करूंगी, आई विल गो, मैं बाहर चली जाऊंगी। और जो बिल्कुल, कुछ भी बिल्कुल। मतलब मुझे लगता है, और बहुत पोटेंशियल है मैम, ऐसा नहीं है हाँ, कि हाँ, हमारे में पोटेंशियल नहीं है, बहुत 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 ज्यादा है। पोटेंशियल है। हाँ, हुँ, और हम कहीं पे भी एकेडमिकली भी कहीं पे भी, और मैं तो ये कह रही हूँ कि कहीं पे भी मैं हाथ लगाऊंगी मेरे को सक्सेस हाँ, मिलनी ही मिलनी है। ये दैट बी गुड। दैट बी वंडरफुल। बहुत अच्छे से जो आपका व्हील ऑफ लाइफ है, आपने उसको बहुत अच्छे से उसको मैनेज किया, वेल डन। एंड सबसे पहले मैं आपका बहुत थैंक यू करती हूँ कि आप कमिटेड रहे फॉर 21 डेज के लिए। जैसे बहुत सारे लोग हमारी स्टार्टिंग में आए थे, बहुत सारे लोग आए थे, वो बीच में चले गए। हम सोच सकते हैं कि उन्होंने कितनी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, कि क्या पता वो भी आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकते थे। पर दिस इज वेल डन टू यू नीरू जी, कि आप कमिटेड रहे इसके लिए, हैज अ रीजन आप जी चेंज लेके थैंक आए, यू सो मच। है ना? थैंक यू सो मच मैम, ये थैंक तस्वीर, यू। आपका काम, आपका जो भी था, टायर्ड थी तब भी आप कमिटेड रहे। दिस इज अ बिग डिफरेंस। जस्ट क्लैप जो अपनी शोल्डर को, वेल डन नीरू, या मैंने ऐसा कर दिया। डेफिनेटली पक्का। ये अंडरस्टैंड दैट बी वंडरफुल। बहुत अच्छा लगा कि आपका वो रिजल्ट निकल के आ गया। दैट बी हाँ गुड। जी, अभी और कोई शेयर करना चाहिए प्लीज? हाँ जी। हाँ जी, बोलिए। मैं ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੇਮ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਾਫ ਆ हाँ जी, ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਆਈ ਚਲਾਈ ਜਾਈਏ, ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। हाँ ਉਹ जी। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 0 ਤੋਂ 6% ਤੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ। Oh, that be good, well done। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੈਲਥ ਨੂੰ मैं ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, 8 हाँ, ਜਿੱਦਾਂ, अच्छा आ गया, ਹਨਾ। दैट बी वंडरफुल, क्योंकि आपका हेल्थ का इशू बहुत बड़ा था। दैट बी गुड। घर वाले भी बड़े शौक है। स्टीव क्या कह रहा है? खुश या हैप्पी ਆ। That's good। That'd be wonderful, that'd be good। ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੀ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ हाँ, हाँ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਂਦੀ, हाँ, हाँ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੋਣੇ ਦਾ ਉੱਠਣੇ ਦਾ ਨਾ, हाँ जी। ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, 5 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ आ गया। हाँ, 9 ਹੁਣ तक आ गया नंबर, वेल डन। हाँ रिलेशनशिप भी बेटर हो गई, देखा? हाँ,
ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਵੀਕ ਆ ਜੇ ਦਿਸ ਮੰਥ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਣੀ ਜੌਬ That's good. ਵੈਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਜੇ 2 ਤੱਕ ਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਥ ਸੀਗੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਹੈ ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਕਿੰਨਾ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿੰਨੀ ਨਾਈਸ ਹੋ ਗਈ ਆ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ ਅਨਦਰ ਪੀਪਲ ਯੂ ਗੈਟ ਆਪਣੀ ਨਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਰਰ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ I so wonderful that we I can see तुसी कह सकते मेरी अपनी ना रिलेशनशिप जैसे जब मुझे पता है जब जयंती मेरे पहले दिन मेरे को मिलने की आई उसकी आपके साथ रिलेशनशिप कैसी थी आज आप उनसे पूछो she is beautiful she is an angel it's a big different तो मैंने आपको यही बोल रही थी कि जो भी आपके अराउंड है उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको इंटरनल चेंज आगा तो आउटसाइड ऑटोमेटिक चेंज आ जाएगा देखो ना अभी आप नीरू जी कह रहे हैं कि उसने इतना उसकी फैमिली वही है उसका घर वही है उसका हस्बैंड बच्चे किचन एवरीथिंग्स देयर पर शिफ्ट कहाँ से हुआ इंटरनल शिफ्ट हुआ राइट अभी ओके और कोड शेयर करना चाहेगा प्लीज हेलो जयंत अपनी पुष्पांजलि जयंती निधि हेलो हाँ जी हाँ हेलो हाँ जी हजे फिनिश नहीं सी होया मेरा सॉरी बोलो हाँ जी बोलो हाँ बोलो पर्सनल ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਹਾਂਜੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਐਂਡ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ that's good oh well done ਇਹ ਵੀ 10 ਤੋਂ 7-8 ले वाह 7-8 वेरी गुड बहुत अच्छी ग्रोथ आई आपकी हाँ फैमिली तो 10 है oh that is wonderful that's so good कुलविंदर ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੈਲੋ ਹਾਏ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਟੂਕ ਹੈ ਮੰਮਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ पुष्पांजलि आप शेयर करना चाहेंगे थैंक्स वेरी मच कुलविंदर पुष्पांजलि आप वेल डन कुलविंदर थैंक यू सो मच प्रिया पुष्पांजलि निधि जयंती संतोष चेतन और विक्रम हेल्थ वो 8 हो गया है रेगुलर एक्सरसाइज कर रही हूँ हाँ रिलेशन 5 से 8 आ गया है हाँ मैम कैरियर में 6 to 9 हाँ 6 to 9 वेल डन कैसे कोई शेयर करेंगे कैसे फीलिंग कैसे आ रही है कि 6 to 9 कैसा फील हो रहा है कि 6 to 9 कैसे फीलिंग आई हाउ यू अंडरस्टैंड ना how exactly know 6 to 9 how you know एक्शन लेना ही है मैम ऑनलाइन कोर्सेज डेवलप बनाने हैं और मतलब बिलीव हो रहा है कि मैं बना ही पाऊंगी फिर वही कह रही है मैं बिलीव हो रहा है मैं कर ही पाऊंगी कम ऑन पुष्पांजलि यस मैम हाँ तो मैं करूंगी मैं करूंगी कर पाऊंगी और करूंगी इट्स अ बिग डिफरेंट यस मैम मैं करूंगी 100% मैं इसको करूंगी यस मैम अभी प्लीज उसको चेंज करो जो तुमने लिखा उसको चेंज क्रॉस करके मैं करूंगी यस मैम आई मस्ट डू हाँ मस्ट डू तो अभी और सभी में आपको लग रहा है कि जैसे बहुत 2-3 पॉइंट का फर्क निकला है वेल डन पुष्पांजलि यस मैम मैम कैरियर में ग्रो करूंगी तो मनी भी ग्रो होगा ही हाँ यस तो मनी को भी 7 to 8 की हूँ मैं और आगे और ग्रो हाँ फिर 10 तक धीरे धीरे चला जाएगा तभी गुड फैमिली फ्रेंड्स कैसा लग रहा है फैमिली फ्रेंड्स मैम 7 to 8 गुड जुर्मर लास्टिंग जो हमने एक एक्सरसाइज की थी फॉरगिव करना उस फॉरगिव करने के बाद कैसा फील हो रहा था जब हमने बहुत सारे लोगों को कहा था कि फॉरगिव जल्दी करना तो कैसा फील हो रहा था उसके बाद आपको लगता है कि मेरी फैमिली फ्रेंड की रिलेशनशिप अच्छी हुई है क्योंकि मैंने उनको फॉरगिव किया एक एनर्जी बहुत अच्छी क्रिएट हो रही है व्हाट डू यू फील यस सर है ना ये दैट बी गुड वेल डन हाँ जी फीलिंग हम अपनी सॉरी सामने वाले लोग चेंज नहीं होते लेकिन हम अपनी फीलिंग चेंज कर सकते हैं हाँ जैसे वो तो हमारे कंट्रोल में है ना यस मैम
और स्पिरिचुअली तो मैं 7 to 9 फील कर रही हूँ। Very good. Very wonderful, Daphne Pushpanjali. Well done. मेडिटेशन में पर डे ग्रो अपने को फील करती हूँ, अपनी एनर्जी का फ्लो फील करती हूँ। हाँ, yes. Very good, wonderful. सभी एरिया में देखो, अभी आपको पता चल रहा है कि मैं 21 डेज इस चीज के लिए मैं कमिटेड रही तो मेरी लाइफ में ग्रोथ नजर आया, राइट? तो यदि आप कोई भी गोल में कमिटेड रहेंगे तो उसमें प्रोग्रेस आएगा. दिस इज अ रेफरेंस एज वेल फॉर यू. यू गेट इट? कि यदि मैं किसी चीज के लिए एवरी डे कमिटेड रहूंगी तो वहां पे 100% प्रोग्रेस होगा. आपको ये बिलीव भी हो गया होगा, मुझे लगता है, सो फार. यू गेट इट? यस. वेल डन पुष्पांजलि, बहुत अच्छी से एक्सरसाइज किया आपने. अभी मैं जयंती तुम्हारी एक्सरसाइज सुनने के लिए बेकरार हूँ. मैडम, हेल्थ फर्स्ट 0 नाउ 5. I working. And money 8, madam. First 0. First 0 now 8. Wow. I'm getting now money. Yeah, you're getting that. Be good, wonderful. Yes. And career 0 first. Now I feeling I do because I see money in the so I putting 6. The coach I say na coaching. Yes, yeah. Relationship not there, madam. ओके, हाँ, फाइन. तो इन्हें देखो ना, रिलेशनशिप अपनी जरूरी नहीं कि आपको बॉयफ्रेंड चाहिए, हस्बैंड चाहिए. आपकी मम्मी के साथ कैसी होगी, वो खंजर खल के कैसी होगी, दादी के साथ कैसी होगी, स्पेशली अपने आप से तुम्हारी रिलेशनशिप कैसी होगी. जब तुम मुझे पहली दफा मिली थी, व्हाट डिड यू से योरसेल्फ, और अब क्या बोल रही हो, अपने आप की रिलेशनशिप कैसी हो गई है? इट इज फ्रॉम 0 to the 9. वो तुम्हारी खुद के अपने साथ. जब तुम मिरर को देखती हो, कितने प्यार से अपने आप को देखती हो? फीलिंग ब्यूटीफुल. हाँ, ब्यूटीफुल. तो इसका मतलब जो आपकी पहले, जब मुझे, तभी मैं कही थी, जब मुझे आप पहली दफा मिली थी, आपका अपने साथ रिलेशनशिप उसी वक्त मुझे, जो मेरी अकॉर्डिंग, जो मुझे एनालाइज किया, 0 था. अब मैं कह सकती हूँ 9-10 पे आ गया है. yes. है ना? तो कैसा फील होता है जब आपके साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप हो गई? हाउ डू यू फील? वेरी वेरी हैप्पी. आई फीलिंग वेरी हैप्पी. वेरी wonderful. That be good. A big change in the money, madam. Yes. हेल्थ भी आपका नंबर 5 पे चला गया, क्योंकि इसलिए क्योंकि जो आपकी रिलेशनशिप अपने साथ, आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं थी, आप अपने आप को हेट करती थी, एज अ रीजन वो आपकी हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था ना, तो इसलिए वो डाउन थी. अब आपको अपने से प्यार हो गया, आपकी हेल्थ भी अच्छी होने लगी. यस, है ना? ये तो अभी आपने क्या सीखा? यदि मैं किसी काम के लिए 100% कमिटेड दूंगी तो मैं रिजल्ट क्रिएट कर सकती हूँ. इसका मतलब जो अभी आपने वो एक्सरसाइज बताई, यू क्रिएटेड द रिजल्ट. पहले आपने क्या किया? इस ट्रेनिंग के ऊपर बिलीव किया, बिलीव करने के बाद आपने एक्शन लिया, एक्शन लेने के लिए आप कमिटेड रहे, तो अब आपका रिजल्ट आपके सामने है. कैसा फील हो रहा है वो रिजल्ट देके? वेरी वेरी, आई डोंट बिलीव इन फर्स्ट. अभी तो अपने आप को मिली हो जयंती, अपने आप को मीट किया. वेल डन. आई एम सो हैप्पी विद योर रिजल्ट. और कुछ शेयर करना चाहती हैं आप? I said now that I getting money. हाँ, yes. तो 0 पे था, अभी देखो 8-9 पे आ गया. वेल डन. ये अभी और चेतन रह गए, संतोष रह गए, निधि रह गई. जी मैम. हाँ जी, मैं बताऊंगा. हाँ. हेल्थ मेरा 5 से 10. ओह, कैसे? क्योंकि मैं थोड़ा ना, मैंने 2-3 दिन वो मिस कर दिया था ना. हाँ, ओके. तो हेल्थ को लेकर ही था, तो मैं अच्छा. हाँ, खाने पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ. मेरी सॉरी दवाई जो चल रही वो वैसे मैं ले ही लेता हूँ टाइम से, कैसे भी हो. पहले भी लेता था और अभी जो मैंने एक बैड हैबिट्स के लिए बोला था, तो वो भी मैं पहले थोड़ा धीरे धीरे करके स्टॉप करने की शुरुआत कर दी थी मैंने 1-1.5 महीने पहले. तो वो अभी फुल स्टॉप हो गई, मतलब लास्ट 15 दिन से फुल स्टॉप. तो अभी मैं उसको 10 दे सकता हूँ ना. क्या बात है. वेल डन. क्योंकि
हाँ, क्योंकि मुझे अभी मेरे बॉडी को साइड इफेक्ट करे ऐसी कोई एक्टिविटीज, कोई ऐसी खुराक, कोई ऐसी हैबिट नहीं है मेरी। तो और करियर के लिए मैं बिल्कुल इस जॉब के अलावा मैंने कुछ सोचता नहीं था। सोचता मीन्स थॉट्स आते थे, जैसे मैंने जॉइंट होते समय बताया था आपको। हाँ। हमें पॉजिटिव थॉट्स तो आते बहुत सारे, लेकिन कहाँ से शुरू करना है और क्या एक्शन होना चाहिए वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ। तो अभी वो रास्ता मिल गया है, तो उस रास्ते पे अभी चलेंगे। तो वहां पर मैं 5 बताऊंगा। हाँ, that'd be good. और पर्सनल अपना खुद का ख्याल रखने के लिए मैं 6 नंबर दूंगा। हाँ। क्योंकि अभी मैंने एक्सरसाइज शुरू नहीं की है। हाँ, ओके। पर अच्छा खाना खाता हूँ और उस तरह से मैं खुद का ख्याल रख रहा हूँ। और मनी का लेवल अभी तक है वहीं पर है 5 पे, वो बढ़ा नहीं है, क्योंकि जब कुछ आगे रिजल्ट निकल के आएगा तभी तो इनकम बढ़ेगी ना। बिल्कुल, जब ऐसे जो तुमने अपने साइड पे एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे तो मनी भी साथ में ग्रो होने लगेगी। पर पता चल गया कि और कैसे तरीके से आइडिया से मनी अर्न कर सकते, वो चीजें तो निकल के आ गई है ना जी। दैट बी वंडरफुल। अवेयरनेस आ गई कि हाँ, मुझे जॉब के अलावा मैं और कहीं से भी इनकम जनरेट कर सकता हूँ, वो बहुत अच्छी से निकल के आया। तो फैमिली के साथ में बहुत बढ़िया है। दोस्त भी जो मिले हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। हाँ। सभी बहुत प्यार करते हैं। और जो भी मिलते जाते हैं नए नए लोगों से दोस्ती होती, उनसे भी अच्छी होती है। भी बहुत है। तो जैसे आपने बोला कि जो आपकी रिलेशनशिप दूसरों के साथ, अपने आप रिलेशनशिप कैसे रही 21 डेज में जो हमने इतनी एक्सरसाइज की, अपने आप से रिलेशनशिप में आप कितना स्कोर दे रहे हैं? कितना आपने विक्रम नहीं, आपने चेतन को, कितना चेतन को आपने जाना, स्पेशली अपने आप को जाना? उस नंबर में मैं 8 नंबर दूंगा अपने आप। क्या बात है, so nice. हाँ, क्योंकि यहाँ रह के मुझे ये कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि नहीं, मैं कुछ कर सकता हूँ। हाँ. और जैसे सब लोग करते हैं वैसे ही हम भी कर सकते हैं। हाँ, यस, क्योंकि वो फार्मूला आपके पास आ गया। जी, और हम भी वो पावर है। यस, वो पावर है हमारे पास, ऑलरेडी पावर है। दैट बी गुड। आई एम सो हैप्पी कि आपने अपने को जाना कि चेतन कौन है, चेतन को क्या चाहिए, चेतन को क्या अच्छा लगता है, चेतन की आइडेंटिटी क्या है, चेतन का बिलीफ सिस्टम क्या है, वो आपने जाना है। इससे तो आप इसको 8-9 नंबर दे रहे हैं, बहुत अच्छा। और इतनी जंग इसमें आप अपने आप को पहचान गया थे, तो बहुत बहुत ही अच्छा। वेरी गुड, वंडरफुल, आई एम सो हैप्पी आपकी प्रोग्रेस। और उसके लिए आपको थैंक यू बहुत बड़ा। मैं आपका नाम की थैंक यू करती हूँ कि आपकी कमिटमेंट, आपने वो 21 डेज जो इस ट्रेनिंग में अपना टाइम, एनर्जी फोकस किया, वो उसका रिजल्ट है। You understand? तो इसका मतलब आप बहुत इजी से रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। जी, तो बिलीव बन गया ना? जी, यस, अभी वंडरफुल। तो अभी कौन रह गए? संतोष रह गए, निधि रह गई, है ना? जी मैम, मैं हेल्थ को 8 पॉइंट्स देना चाहूंगा। किसको? हेल्थ को। वाह, वेल डन, दैट्स गुड। रिलेशनशिप को 8 पॉइंट्स देना चाहूंगा। हाँ। करियर को 6 पॉइंट्स देना चाहूंगा। हाँ। मनी को 6 पॉइंट्स देना चाहूंगा। हाँ। पहले कितने थे बिफोर एंड आफ्टर? सॉरी, पहले 3 थे मैम। पहले तो 5 के ऊपर। पहले तो 5 के ऊपर किसी में भी नहीं थे। हाँ हाँ। फैमिली एंड फ्रेंड्स को 8 पॉइंट्स देना चाहूंगा। हाँ। और स्पिरिचुअल एंड पर्सनल को 8 पॉइंट्स देना चाहूंगा। अभी करियर और मनी को मैंने पॉइंट्स कम रखे हैं क्योंकि करियर अचीव करना है। और यस। जी मैम, वेरी गुड। तो कैसा लग रहा है अपनी प्रोग्रेस देखे? जी बहुत अच्छा मैम, वंडरफुल। दैट्स गुड। आप अपने आप को मिले, संतोष को अपने आप से मिले, कैसा फील हुआ? जी मैम, मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि हम अपने आप को जान रहे हैं। हाँ हाँ। और पहले ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ये इम्पोर्टेंट है, अपने आप को जानना है, कभी अपने आप को
हाँ जरूरी थी, या कोई बताने वाला भी नहीं था कि खुद को टाइम देना कितना जरूरी है। जी, लेकिन अब ऐसा पता चला है कि खुद को टाइम देना बहुत ही जरूरी है। सही बात है। इट्स मस्ट। जी, अगर हम खुद को टाइम देंगे तो हम बहुत सारा टाइम दूसरों के लिए भी निकाल सकते हैं। यस, जब हम खुद अपने आप से प्यार करेंगे तभी हम दूसरों को प्यार कर सकते हैं। जो जैसे कि आई डोंट नो आपका कल्चर, जैसे हमारे कल्चर में हम शुरू से लोग क्या कहेंगे, तुम बाहर गार्डन में खेल रही हो, लोग क्या कहेंगे, तुमने ये सूट पहना है, लोग क्या कहेंगे। आई डोंट नो, हमेशा हमारे माइंड में यही रहा था, लोग क्या कहेंगे। जो मुझे आई डोंट नो, जो मेरे को मिली थी चीजें, मुझे शुरू से यही लोग क्या कहेंगे, मुझे हमेशा ये डायलॉग बहुत ज्यादा सुनने को मिला। आप ऐसे बोलेंगी तो लोग क्या कहेंगे, आपका घर साफ नहीं तो लोग क्या कहेंगे। यू नो फिर हमारे कल्चर में कितना, मैं कह सकती हूँ कि ये कैसा बिलीव सिस्टम है। एक्चुअली कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। आप अपने आप से पूछो कि मैं कितना टाइम स्पेंड करता हूँ लोगों के बारे में सोचने में, कितना टाइम स्पेंड करते हैं आप लोगों के बारे में सोचने में। वैसा तो मैम हम जानबूझकर सोचते भी नहीं है, अगर सामने कोई आए तो ही सोचते, तभी सोचते हैं ना। तो मैंने कहा फिर कितना बड़ा डिलूजन में रह रहे हैं हम, बबल में रह रहे हैं कि लोग क्या करेंगे। कोई आपके बारे में कोई नहीं सोचता, सिर्फ आपके माइंड में कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ये इट्स अ बिग बबल। यस मैम। तो तभी बेचारे वो कोई लड़की है, कोई लव मैरिज कर रही है तो शादी, लोग क्या कहेंगे तुमने उस रिलीजियस में शादी करी, जो लोगों को पता भी नहीं होगा। तो कहते आगे तो केयर, शादी होगी ठीक है। तो समटाइम ऐसे कि मैंने लास्ट में इस टॉपिक के ऊपर मैंने बात की थी, तो मैंने उन सभी को कहा कि जब आप ड्रेसअप होते हैं, आप रेडी हो रहे हैं, आपके माइंड सिर्फ आपके माइंड में चल रहा, मैं जो ड्रेस पहन रही हूँ लोग क्या कहेंगे, मैं जो इयरिंग पहन रही हूँ लोग क्या पहनेंगे। तो आप शू निकाल के बाहर रख रही है, ये शू पहनू लोग क्या कहेंगे। ओह माय गॉड, ये सिर्फ आपके माइंड का थॉट है। जब आप पार्टी में जाते हैं, आपने कितनी दफा नोट्स किया कि दा पर्सन ने वो साड़ी पहनी थी, उस पर्सन ने जे लिपस्टिक पहनी थी, उस पर्सन ने जे इयरिंग पहनी थी। हम कितना नोटिस करते हैं, बहुत कम नोटिस करते हैं। हमें पता भी नहीं होता कि उसने क्या पहना था। जब उनसे बात करते हैं, कभी हमने उसके ऊपर टेंशन नहीं दिया कि वो साड़ी को, हमें लग रहा है कि वो मेरी साड़ी देख रहा है, हमें लग रहा है कि वो मुझे देख रहा है, मेरे बैग को बेस मुझे लग रहा है। ऐसे बिग डिलूजन है ना। तो जब मैंने इसके बारे में है, इसको फॉल्स बिलीव भी कह सकते हैं ना, बिलीव भी कह सकते हैं। फॉल्स बिलीव की ऐसे कि जब, क्योंकि आप रेडी हो रहे थे, आपको लग रहा था कि मैं पार्टी में जा रही हूँ, सिर्फ सभी ने मुझे देखना है। पार्टी में सभी खाने में बिजी थी, किसी ने आपको नहीं देखा। You understand? तभी मैं बोल रही, तभी मैं आपसे ये बार क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्योंकि आई वॉज ब्रॉट अप द सेम कल्चर कि जब मैं अपने आप से मिली थी मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको अपने आप से मिलके कितना अच्छा लगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम हम लोगों के बारे में सोच रहे हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं। तो आज मैं आपसे पूछती हूँ, चेतन क्या अपने बारे में सोचता है, संतोष क्या अपने बारे में सोचता है, कुलविंदर क्या अपने बारे में सोचती है, जयंती क्या अपने बारे में सोचती है। इसलिए मैं आपको वो बार क्वेश्चन पूछ रही हूँ, उसके पर्पस ये है। राइट है ना जयंती आर यू एग्री विद मी? है जयंती? मैडम I went it near दादी. What you say? So तुम दादी के लिए खाना बना रही थी? No, I giving her some medicine. ओके नहीं, वैसे हम बात कर रहे थे कि हम हमेशा दिमाग में यही माइंड में रहता है कि लोग क्या सोचेंगे, यही माइंड में रहता है ना कि लोग क्या कहेंगे। एक्चुअली कोई नहीं हमारे बारे में सोचता। Here also it is like this, madam. What people say. Yes. Yeah. तो अभी कौन रह गई? निधि तुम रह गई हो, देन आई कैन गो फर्दर। मैं आगे जाती हूँ प्लीज। यस मैम। हाँ जी बोलिए। मैम मैंने हेल्थ को 9 पॉइंट दिया है, क्योंकि मैं हेल्थ के लिए हमेशा, यानी मेरे को रहता है कि नहीं मुझे हेल्दी रहना ही है करके। हाँ। और रिलेशन को मैम 7, अब पहले से बेटर है, मैं अपने आप को समझाती हूँ क्योंकि। और कैरियर को मैम 8 से 10, क्योंकि मैम लॉकडाउन भी स्टार्ट हो गया ना, इसलिए, नहीं तो मैं अभी थोड़ा सा आगे बढ़ ही गई रहती। यस मैम। मनी तो मेरी मैम हमेशा से पहली प्रायोरिटी रही है, फिर भी मैंने उसे 8 दिया है, क्योंकि अभी मैंने अर्न नहीं किया। मेरे को अर्न करना है बहुत सारा, लॉट ऑफ पर मंथ 1 लाख। Oh my God, that's so wonderful, yes. तो यहाँ से और मैम फैमिली एंड फ्रेंड्स को 7 दिया है। That's good. Then अपने हस्बैंड के प्यार को कितना दिया है?
मैम मैं तो 10% करती हूँ, उनको भी 10 में लाना है। That's wonderful, wonderful. Very good. जी। और अपने आप को मिलके कैसा लगा जब आपने निधि ने अपने आप को जाना, उसका बिलीफ सिस्टम, उसका मीनिंग, उसको कैसा लगा निधि को मिलके अपने आप से? मैम बहुत अच्छा लगा। थोड़ा थोड़ा अपनी भी पसंद जो हम कभी मम्मी पापा को पता थी वो हमको भी रियलाइज होने लगी कि हाँ हमको भी कुछ पसंद था बहुत पहले। Oh my God, it's amazing, amazing. बहुत अच्छी रिजल्ट निकल के आए। वेल डन निधि, क्या बोलूं मैं आपको। अभी जो वो वाली स्टोरी चेंज हुई कि अभी वही है? नहीं मैम, एक्सक्यूज तो अब मेरे को देना ही नहीं है, टाइम के लिए भी नहीं और किसी चीज के लिए एक्सक्यूज है ही नहीं अब। Yeah, that'd be good. I must do this everything. Yeah, that'd be good. I'm so happy. बहुत तो शिफ्ट हो गया ना। अभी आपकी जो स्टोरियां थी वो सभी के चले गई? जी मैम, जी मैम। Oh my God, well done. मुझे बहुत खुशी हो रही है अंदर से। सभी ने शेयर कर दिया? Everybody did? That's good. जी। तो सभी को पता चल गया कि देखो अपने आप से सबसे पहले हम भगवान का थैंक्स करते हैं कि उसने जो आइडिया दिया कि मैं ट्रेनिंग करूं, कि आपने अपने आप से मिला था, बहुत अच्छी चीज हो गई। तो दूसरा आपको पता चल गया कि मुझे लाइफ में करना क्या है, स्ट्रैटेजी कितनी मिल गई है ना। तो सबसे पहले आप मैं फिर से प्रैक्टिस कर रही हूँ कि अपने आप को 3 लफ्ज में डिस्क्राइब करो। मैं चाहती हूँ कि वो आपके ब्लड में चले जाए। कौन पहले डिस्क्राइब करेगा अपने आप को 3 लफ्ज में? कौन स्टार्ट होगा? जैसे मी, आई एम इनफ, आई एम अमेजिंग, आई बिलीव इन मी, वो ठीक हो गया ना? जैसे मी अब हार्ट आ गया ना आपका। जी, जो आपका मैप था कितना चेंज हो गया ना वहां पे। जी मैम। है ना? आई एम इंटेलिजेंट, हाँ, आई एम लीडर, हाँ, I have a dry power. हाँ, that be wonderful. तो आपके वो दिमाग में चला जाएगा कि वो चेतन है, चेतन अपने बारे में क्या सोचता है। आई एम अ लीडर, मेरे पास पावर है, मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। दिस इज मी, that be good. तो एक डिफरेंट से एनर्जी क्रिएट हो गया ना। ये और आपकी टॉप 2 नीड्स कौन है? क्या हेल्थ एंड क्या बोला था मैंने? देखा? आपकी टॉप 2 नीड्स क्या है और आपकी टॉप 2 वैल्यूज क्या है? हेल्थ बोला था आपने? हेल्थ बोला था मैंने। देख लो, 2 वैल्यू भूल गए। चलो उसको ढूंढ के बोल, मुझे बताना है आपकी टॉप 2 वैल्यूज क्या है। वैल्यू मीनिंग कि व्हाट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू इन द लाइफ। आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सोच के नहीं पाना, जो आपने पहले लिखा वो बोलना। वही। हाँ, अभी सोचो। मैं दूसरी जयंती से पूछी। जयंती, अपने आप को डिस्क्राइब करो 3 वर्ड्स में। मैडम आई सर्चिंग, वेट, किसी को नहीं याद? मैम याद है मुझे तो। आप बोलिए प्लीज नीरू जी। हाँ मैम, मेरी आइडेंटिटी है आई एम हेल्दी, आई एम वर्दी, आई एम पावरफुल। Yes, well done नीरू जी, well done, that was good. देखो नीरू जी सबसे अच्छी स्टूडेंट है। यस, टॉप नीड्स थी मैडम, सर्टेनिटी थी, ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन थी। यस, that was wonderful. I'm so happy कि आप में वहाँ पे कंट्रीब्यूशन आपने ऐड कर लिया। well done नीरू जी, बहुत अच्छा किया, well done. और वैल्यूज में मैम मेरी रिस्पेक्ट एंड केयर था। हाँ, यस, that was very nice. आपको अभी पता है कि हाँ, तो इस फाइन, तो आपको पता था कि अभी मेरी जो रिस्पेक्ट और दूसरी रिस्पेक्ट है, दूसरा है केयरिंग। तो आपको अभी पता है मुझे कैसे, कहाँ से वो मीट होती है। वी ऑलरेडी नो दैट कि कहाँ से वो मीट होती है। दैट बी गुड। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो ये भी हमें पता है कि हमने उसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड करना है ना। एग्जैक्टली मैम, बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो गया। वो जी तुम लोग ना, निधि अपने बच्चों को चुप कराओ प्लीज। सॉरी, ये सॉरी नीरू जी, बीच में सॉरी। हाँ बोलिए। बस मैम हो गया। बाकी बिलीव्स हैं जिनको डेली बार-बार माइंड में डालते हैं। तो इसे कर एक बार फिर रिपीट करके सभी को बता दो, सभी को पता चल जाएगा। सभी बिलीव्स मैम, मेरा पहला बिलीव तो यही था कि मैंने हर इवेंट को पॉजिटिव मीनिंग देना है। तो मेरा बिलीव था कि जो भी एक्सपीरियंस है उसका एक स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं उस इमेज को चेंज कर दूंगी तो मेरा एक्सपीरियंस चेंज हो जाएगा। और ये वंडरफुल काम कर रहा है मेरी लाइफ में, वंडरफुल। और ये मैं अपनी सारी फ्रेंड्स को बता चुकी हूँ। जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम है
जो भी मुझे अपनी सास बहू की प्रॉब्लम बताती है, मैं उसको कहती हूँ मीनिंग चेंज कर, सुखी हो जा। मंत्र दे, उनको मंत्र दे रहे, मंत्र ले लो। मैम मंत्र क्योंकि ये मेरा मंत्र बन गया लाइफ का। मीनिंग इमीडिएटली वो चुटकियों में चेंज हो जाता है। दूसरा, आई एम वर्दी ऑफ माय ड्रीम्स। that be good. I'm worthy, that be good. Worthy of my dreams. तीसरा है, I am flexible to try new things in my life. अब मुझे डर नहीं लगता नई चीजों के लिए। Oh, that be wonderful. All I need is within me. All I need is within me. Well done. I'm a money magnet and I'm catching all the opportunities to earn the money. That be wonderful. Everything I touch is a success. I take the responsibility to change my life. I take the responsibility to change my life. कोई भी नहीं आएगा और मैं ही करूंगी सब कुछ। हाँ, बहुत अच्छा। अभी क्या हुआ, जैसे आप जैसे अपनी जो पिक्चर है आपने वो सारा चेंज कर दिया। जैसे हमने पहले दिन कहा था दिस इज, वो वहां पे कितनी अच्छी चीजें चेंज हो गई हैं। वेल डन, वेल डन, दैट्स गुड। तो अभी कौन रही? हाँ जी बोलिए निधि, सॉरी। हेल्दी, आई लकी, हाँ, and I confident. लकी। तो सॉरी जी, आपकी आइडेंटिटी है राइट है ना? Yes. हाँ, आपकी आइडेंटिटी है I'm lucky, I'm healthy, and I'm confident. I'm confident. Well done. This is and I'm I'm beautiful. Sorry, miss me. Beautiful. Yeah. Beautiful. Yes. And madam, I two needs you say now: love and connection. Love and connection, growth, and also contributing. क्या बात है। In the value, I write the health and the family. Very good. Well done. Well done. बहुत अच्छा। जो मैं लास्ट टाइम आपने कहा था कि जो आपकी फर्स्ट वैल्यू है वो आपकी हेल्थ है, आपने अभी बोला ना, तभी मैंने उसको लिखा था, क्योंकि आप अपने आप से प्यार करने लगे, आप ऑटोमेटिक अपनी लुक आफ्टर करेंगे। क्योंकि जब हम अपने आप को प्यार नहीं करते, हम अपनी बॉडी को हेट करते, हम अपनी बॉडी की लुक आफ्टर नहीं करते। यस, हाँ। तो जब आप आगे से मिरर में देखेंगे मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, मेरी आंखें कितनी खूबसूरत है, मैं हैप्पी हूँ, मेरा नोज कितना अच्छा, तो ऑटोमेटिक जब अपनी वाइफ को मैंने कहा वाइफ को अपनी बॉडी को प्रेज करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। वेल डन। क्योंकि बताओ, इसीलिए मैं आपको बार बार पूछ रही हूँ, क्योंकि जब हम अपनी में ब्यूटी ढूंढने लगते हैं, अपने आप को प्रेज करने लगते हैं, जब कोई पर्सन अपने सामने बैठा होगा तो हम उसमें भी उसकी ब्यूटी ढूंढेंगे, रेदर देन हम उसके वो पॉइंट नहीं ढूंढेंगे जो उसके अच्छे नहीं है, हम उसमें भी ब्यूटी ही ढूंढेंगे। जब हम अपने में ब्यूटी ढूंढने लगते हैं तो दूसरे लोगों में भी हमें ब्यूटी नजर आती है। क्योंकि जब हम दूसरे लोगों की कह देते हैं, निंदा करते हैं, उसके पॉइंट को निकालते हैं, क्योंकि हम खुद अपने आप को ऐसा बोल रहे होते हैं, मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मेरे को सेंस नहीं है, तो हम दूसरे को भी यही बोलेंगे उसके पास कोई सेंस नहीं है। एक्चुअली हम जब इंटरनल टॉक होता है, हम एक्चुअली अपने आप को ऐसा बोलते हैं। तो जब आप किसी नए पर्सन को मिलेंगे, बोलेंगे कितना खूबसूरत है, कितनी इंटेलिजेंट है, क्योंकि हम खुद कह रहे हैं अपने आप को, तो वो ही आपको वो चीजें नजर आएंगी। यदि मैं कह रही हूँ मैं स्टूपिड हूँ, मैं पुअर हूँ, तो आपको पुअर लोग ही नजर आएंगे। हैव यू नोटिस दिस? यस। तो खूबसूरती, लव कहाँ से स्टार्ट होती है? पहले अपने आप से स्टार्ट होती है। That's it. Now well done, जयंती, बहुत अच्छी सीखी आपने। तो अभी ऐसे कि रोज आपने इसको बोलना फीलिंग के साथ बोलना है। ओके? या वो ऑलरेडी जो मैंने मेडिटेशन किया ना कि आई लव माई सेल्फ, आई एम वेल, आई एम सक्सेस, वो आप उसको सुन सकते हैं। 21 डेज सब सुनेंगे, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। अभी वो है अनकॉन्शियसली पता है, पर अभी सबकॉन्शियस माइंड में वो नहीं गया, इसलिए मैं आपको वो बार बार पूछ रही हूँ, ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए, वहां के पैटर्न चेंज हो जाए। यू गेट? मे बी आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं शायद इरिटेट भी होते हैं कि मैडम वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि आपके सबकॉन्शियस माइंड का जो अंदरला मन है उसके पैटर्न चेंज करना, नहीं तो वापस वो ही आ जाऊंगी, आई एम काली खलूटी, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं गरीब हूँ। जो अंडरस्टैंड दैट? अभी आपके सबकॉन्शियस माइंड में अंदर जाएगा, तो अंदर कैसे जाएंगे? रिपीट करना है फीलिंग के साथ। गेट? सभी को समझ में आ गया? इसलिए मैं आपको वो बार बार पूछ रही हूँ, क्योंकि यदि आपने ये चीज कर ली लाइफ की, सब कुछ अचीव कर सकते हैं। अभी कौन कह रहा है क्या? अभी हेलो, अभी कौन शेयर करना चाहेगा? हेलो
हाँ जी विक्रम सर, सत श्री अकाल। यस विक्रम, हाँ जी बोलिए। आपकी बात नहीं आ रही विक्रम। हेलो। हाँ जी बोलिए। I'm saying hi नीरू मैम, hi all of you। हेलो विक्रम जी, नमस्ते आज हमारा सर। लास्ट डे है आज। चलो अच्छा है, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आज आप जरूर आओगे, क्योंकि आज हमारा लास्ट डे था, तो मुझे भी लग रहा था कि एक बार हम अपने जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं उनको अच्छे से बाय बोल देंगे। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आज आप जरूर आओगे। अपने I think नीरू जी is going to start YouTube channel or something regarding motivational speaker। नहीं, मेरा चल रहा है, मेरा 1 साल से चल रहा है YouTube चैनल। वो तो 1 साल से मोटिवेशनल स्पीकर है, वो 1 साल से उनका YouTube चैनल है, वो 1 साल से लोगों को पढ़ा रही है। आई थिंक विक्रम पता नहीं अब कहाँ पास में चले गए। हाँ जी मैम, आप मुझे भी बताइए वो कौन सा है। और आई थिंक मैम यू गॉट एन वेरी मच नॉलेज फ्रॉम दिस क्लासेस। बिल्कुल, मैंने एक बहुत आइडियल स्टूडेंट की तरह से क्लासेस को लिया है। एक स्टूडेंट जैसे एक सच्चा स्टूडेंट होता है ना, जो टीचर से हर चीज ले लेना चाहता है, और मैंने बहुत दिल से, और इसके लिए मैं अपने आप को बड़ा प्राउड फील कर रही हूँ कि मेरी आज डायरी का लास्ट पेज है और पूरे 21 दिन में पूरी डायरी भरी है। काफी मोटी डायरी दी थी मेरे हस्बैंड ने मुझे, और मैंने ईच एंड एवरी पॉइंट को बहुत सिंसियरली लिखा है एज अ गुड स्टूडेंट, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ। मैडम को भी प्राउड होगा कि एक आपका सबसे जो ओल्ड एज का स्टूडेंट है वो बहुत अच्छे से। You're still 18 or 16, ऐसा मत सोचो। तो मैंने बहुत सिंसियरली लिया है, क्योंकि एक कहते हैं ना, जो शिष्य होता है वो गुरु से पूरा समर्पण भाव से ले, तभी वो ले पाता है। बहुत ऐसे कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब आप आई, आपने अपने को खाली करके कहा कि आई वांट लर्न समथिंग, वेल डन। इसलिए मैं आपके बहुत दिल से, आप ऐसे मत करो मैं ओल्ड हूँ, आई एम स्टिल 18, ओके। तो वो एनर्जी माइंड को यदि बोल देंगे मैं ओल्ड होंगी, तो माइंड उसी तरह से एक्टिंग करने लगता है कि मैं ओल्ड हो गया हूँ। नहीं मैम, मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ, मैं ऐसे बोल रही हूँ कि आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। और जब मैं अपने इस एक्सपीरियंस के साथ मोटिवेशनल लेक्चर्स देती हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है मैम उसमें, और रियली मुझे बहुत अच्छा लगता है इस चीज के लिए। विक्रम जी, सॉरी मैंने आपकी बात काट दी थी। विक्रम जी, प्रिया मैम, यू आर नॉट गोइंग टू गिव ऑल योर नॉलेज ना, आप समथिंग यू हाइडिंग, कुछ ना कुछ आप रखेंगे अपने पास भी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो नॉलेज है वो शेयर करने की ही चीज है, वो शेयर ही करनी है। नॉलेज है तो शेयर करनी है। बिल्कुल, हाँ, यस, वेरी नाइस। तो विक्रम, ऐसे कि हमने अपनी स्टेट चेंज करनी है, आप कोई अपनी लाइफ का कोई फनी सा इवेंट बता सकते हैं कि हमें हंसी आ जाए, तो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो जो चेंज द स्टेट, विक्रम कोई अच्छा सा कोई जोक सुना सकते हैं, कोई अच्छी सी बात सुना सकते हैं कि हमें हंसी आ जाए, और कोई मोटिवेशनल कुछ बता सकते हैं। नहीं मैम, अभी मेरा मूड नहीं है, मैं नीरू जी से सुनना चाहूंगा। नीरू जी चलो आप बोलिए। नहीं, क्या सुनना चाहेंगे, मतलब मोटिवेशनल की बात? गाना ही सुना, मोटिवेशन वाली कोई बात बता दो, कोई फनी मोटिवेशन की बात। मैम चलो आज मोटिवेशन की एक छोटी सी बात बता देती हूँ। है तो वो टोनी रॉबिन्स की, लेकिन उसको लाइफ के अंदर बहुत इंटीग्रेट किया है। हाँ। जैसे कि आज मेरे को सबसे ज्यादा जो बात आपको मैंने बोला कि मुझे अच्छा लगता है कि मीनिंग चेंज कर दो। दूसरी बात आपने कल कही थी, जो बहुत गहरी बात कही थी। आपने कहा था कि दिमाग के अंदर बहुत कुछ ऑलरेडी है, और एक कुछ वर्ड्स यूज किए थे जो मुझे बड़े अच्छे लगे थे। आपने कहा था कि दिमाग में आप भरते ही चले जा रहे हो, एक तो लोगों की आवाजें हैं और एक आपकी भी उसमें आवाजें हैं, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। हाँ। तो टोनी रॉबिन्स की एक लाइन थी जो बहुत गहरी है, बहुत अच्छी है, कि द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड यू। तो जयंती, जो हम लोग अपने आप से बात करते हैं उसी पे ही हमारी लाइफ की क्वालिटी डिपेंड करती है। हम अपने आप से कैसे बात करते हैं, भले ही सिचुएशंस जो भी होती हैं। एक बार मैंने वो गुरुद्वारे वाला भी, चप्पल वाला भी एग्जांपल बताया था आपको। yes. तो ये मतलब कुछ चीजों को जब आप लाइफ में ले लेते हो मैम, जैसे आप कहते हो ना कि ये चीज मैंने लाइफ में ली है तभी मैं बोल पा रही हूँ, सही बात। और ये वाली चीज मैंने ली है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड यू। तो मैं बड़ी कन्विक्शन के साथ बोल रही हूँ। और ये भी गुरु मंत्र है कि मीनिंग चेंज कर दो तो जिंदगी चेंज हो जाएगी। ये बहुत बड़ा गुरु मंत्र है, बहुत बड़ा, और रियल में इसमें जिंदगी का सारा एसेंस है। yes. अगर हम लोग ले पाए तो। और ये मुझे इतनी अच्छी लगी। यस, ले पाए तो हर बंदे को लेनी चाहिए। yes. हर आदमी को लेनी चाहिए जो दुखी महसूस कर रहा है, कि सिचुएशंस वही है, मीनिंग चेंज कर दो आप। यस।
क्यों देखो ना, मैं तभी आपसे कह रही थी, देखो ना अभी आपने मीनिंग चेंज कर दिया, वही लाइफ एक बहुत अच्छी लग रही है, अंदर बाहर से कोई चेंज नहीं हुआ, बाहर से आपकी किचन वहीं पे है, फर्नीचर वहीं पे है, एवरीथिंग इंटरनल चेंज करनी है। तो हम क्या करें, दूसरे लोगों को चेंज करने की कोशिश करते रहते हैं। Very good, wonderful. तो अभी ऐसे कि wonderful, thanks. तो just take a deep breath, क्योंकि बहुत सारा आपने बात करी, just break, give a break yourself, just shake your body. तो विक्रम को पता नहीं चलता कि जब मैं कहती हूँ स्ट्रेच करना, वो कहती है स्ट्रेच कैसे करना है, इनको पता नहीं लग रहा कि स्ट्रेच कैसे करना। तो विक्रम इट्स ओके, आपको करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज़ यू ऑलरेडी सुपर डुपर फिट। ओके, जस्ट यू कैन स्ट्रेच योर बॉडी एंड टेक अ डीप ब्रेथ। यस, करने के लिए थैंक्स। जैसे कि विक्रम, आप अपनी कोई आइडेंटिटी बता सकते हैं 3 लफ्ज में, यदि आपने विक्रम को डिस्क्राइब करेंगे तो वो कौन से 3 वर्ड्स में आप अपने को डिस्क्राइब करेंगे? You are asking me this question? हाँ, विक्रम बोल रही हूँ, सुना नहीं आपका नाम विक्रम, आप अपने आप को डिस्क्राइब करें 3 वर्ड्स में, 3 वर्ड्स। स्ट्रेट फॉरवर्ड। 3 वर्ड्स में मैंने आपको बोला, आई डोंट नो मैम, फर्स्ट है अभी तो 3 वर्ड। अच्छा, 3 वर्ड्स ओनली बोलने हैं कि 3 सेंटेंस में नहीं बता सकता? हाँ हाँ, 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करें अपने आप को। स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव, काइंड हार्ट। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, वेल डन, आपकी आइडेंटिटी बहुत अच्छी है, वेल डन, दैट्स फाइन, दैट बी गुड। तो अभी दैट बी गुड विक्रम, वेल डन, वेरी नाइस। अभी किन्होंने और ने शेयर करनी है, प्लीज आप शेयर करें तो मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलूं प्लीज। आई रियली वांट टू हियर फॉर 3 वर्ड्स फ्रॉम यू। कौन कौन शेयर करना चाहेगा? नीरू ने बता दिया, कुलविंदर ने बता दिया, संतोष। हाँ मैम, मैं बताऊं? हाँ जी, प्लीज बोलिए संतोष। I am worthy of my dreams. I am life goals. I am kind of myself. Well done. Yes. Smile. निधि, आपके अपने को प्लीज 3 लफ्ज में डिस्क्राइब करें। Yes, ma'am. I am healthy. I am money magnet. Easy to get everything. वाह, क्या बात है, well done. कह रहे थे easy to get, बाद में उन्होंने everything लगा दिया, that's nice. Easy to get everything. She's a clever soul. Okay, आप कहते हैं हमें पॉलिटिक्स आती है, सभी को बहुत अच्छे से पॉलिटिक्स आती है, एक्चुअली हम यूज नहीं करते, हम कहते हैं आप लोगों को चॉइस दे रहे कि आप आगे बढ़ जाएं। Everything उन्होंने बाद में ऐड किया है ना। That's good. आपने सभी ने बता दिया। सो पुष्पांजलि, आप रह गए, आपका नेटवर्क चल रहा है, आप बताना चाहेंगे? आप पुष्पांजलि? यस मैम। हाँ प्लीज अपने को मुझे 3 लफ्जों में डिस्क्राइब करें। मैम, पहले आई एम वर्दी, हाँ, आई एम कॉन्फिडेंट, हाँ, आई एम मनी मैग्नेट। हाँ, very good, well done. I'm so happy when I hear that. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी क्या होता है कि जो पहले जो लीडरशिप होता है, जो आपका खुद का विजन होता है, वो अपना रियलिटी में लेके आता है। तो जो लीडर, उसको कैसे बोलते हैं? जैसे मैंने लास्ट में आपको बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के कोर्स सिखाए थे, वो बहुत गुड लीडर्स हैं। क्या है कि पहले दुनिया में रिसोर्सेस नहीं थे, उन्होंने वो रिसोर्स को क्रिएट किया, इसकी वजह से उन्होंने आउटसाइड रिजल्ट क्रिएट किए। तो इसलिए जो लीडर होता है वो रिसोर्सेस क्रिएट करता है और सभी को साथ में लेके चलता है, वो एक विजन बनाता है, उसको रियलिटी में लेके आता है। तो सबसे पहले हमने जो मैंने आपको कल एक्सरसाइज कराई थी कि जो 5 फार्मूला, आप कुछ भी अचीव कर सकते, पहले आपको पता होना चाहिए कि मुझे एक्चुअली चाहिए क्या। तो उसे आपने बहुत अच्छी से एक्सरसाइज की। आई एम सो हैप्पी कि अभी आपको पता है कि मुझे वो रास्ता मिल गया कि मुझे चलना कहाँ पे है। वो तो रास्ता तो अभी आपका क्लियर है ना कि मुझे इसके ऊपर वॉक करना, पहले वो रास्ता ही नहीं क्लियर था, अभी वो रास्ता तो क्लियर है ना आपके लिए, राइट है ना? सभी के लिए क्लियर है ना? तो इसीलिए कि जैसे अभी जो हम जो लीडरशिप होता है ना, उसमें प्रॉपर है हमारे 7 प्रिंसिपल होते हैं कि हम अपनी लाइफ में लॉन्ग टर्म के लिए कैसे चेंज लेके आ सकते हैं। तो सो फार जो मैंने कवर किया, अंडरस्टैंड देयर रियलिटी एंड रिस्पेक्ट। सबसे पहले हमने अपने आप को अंडरस्टैंड किया
हमने अपनी स्टेट को अंडरस्टैंड किया, हमने अपनी बिलीव को अंडरस्टैंड किया, हमने अब अंडरस्टैंड किया हमारी जो रियलिटी है, हमारा जो ब्लूप्रिंट है वो लाइफ कंडीशन से मैच हो रहा है ना कि नहीं मैच हो रहा है, हमने वो चेक किया। तो तभी तो हम दूसरे लोगों की हेल्प कर सकेंगे जब हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले जो क्या होता है कि कनेक्ट, अंडरस्टैंड करना देयर रियलिटी एंड रिस्पेक्ट, कौन सी चीजों की हम रिस्पेक्ट करते हैं, कौन सी चीजों को हम डिसलाइक करते हैं, सबसे पहले वो किया। तो दूसरा था हमारा कि जे सिर्फ आप यकीन नहीं करेंगे, जो हमारा 21 दिन में सिर्फ एक पॉइंट ही कवर हुआ है। अमेजिंग है ना? तो यदि आपने अच्छा लीडर बनना है तो उसके लिए आपकी 7 प्रिंसिपल है। तो फॉर एग्जांपल दूसरे के लिए चाहिए कि कनेक्ट पर्सन पावर एंड गेट लीवरेज, क्योंकि उससे क्या होता है कि जब हमें अपनी लीवरेज पता चलेगी कि मुझे क्या चाहिए, पेन एंड प्लेजर, क्योंकि जब हम किसी की लाइफ में चेंज लेके आना चाहते हैं, हम उसको अपने रीजंस दे रहे हैं, इसी की वजह से वो पीपल लाइफ में चेंज नहीं आ रहा। यू गेट? जब हम कोई बच्चा कोई भी हमसे एडवाइस मांगता है तो हम क्या देते हैं, अपनी रीजन से उनको दे रहे हैं, इसलिए मैंने किया, मेरे को अच्छा लगा। देख लो जो अभी आपने वो खुद इसके कर सकते हैं, जो हमने 21 डेज हम कमिटमेंट रहे, सभी के अपने कोई ना कोई रीजन था, इसी की वजह से वो स्टेक रहा। यू अंडरस्टैंड? तो जब भी हम किसी को सजेशन देने, अपने रीजन से मत दो, उसके रीजन पता करो, उसके लिए आपको स्पेशल क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं। तो वो इसमें दूसरे पॉइंट में आप कवर कर सकते हैं। तो दूसरा, आपने अपने तो लिमिटेड बिलीफ चेंज कर लिया, अब दूसरे लोगों को कैसे चेंज करने हैं, क्योंकि एज अ लीडर आपको टीम चाहिए, अपने लोगों के साथ काम करना है, उनका फोकस चेंज कैसे कर सकते हो, मीनिंग कैसे चेंज कर सकते हो, उनकी लैंग्वेज कैसे चेंज कर सकते हो, उनका परसेप्शन, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसे चेंज कर सकते हैं। तो वो तीसरे पॉइंट में कवर करता है। तो जैसे आपने बोला कि जो आपकी आइडेंटिटी है, मेरी आइडेंटिटी तो चेंज हो गया, अब दूसरे लोगों की आप कैसे आइडेंटिटी चेंज करेंगे, एज अ लीडर जो लोगों की लाइफ में चेंज लेके आता है। तो दूसरा कि जो आपके जो अभी जो मैंने बोला था कि जो 6 ह्यूमन नीड्स है अभी बहुत अच्छे से फुलफिल हो रही है, पर अभी उसमें और कैसे यूज ऐड करना है, तो आपने ऐड करे, दूसरे लोगों की लाइफ में कैसे यूज ऐड करेंगे। यू गेट? तो दूसरा जो कंट्रीब्यूशन है लोगों की लाइफ में, डिसीजन, थॉट, इमोशंस, न्यू एक्शन, दूसरे लोगों को कैसे मोटिवेट करना कि वो इसी तरह से एक्शन ले सके जैसे मैंने आपको मोटिवेट किया। मैंने जो भी आप नोटिस कर सकते हैं, मैंने अपने रीजन आपको नहीं बताए, मैंने क्या एक्सरसाइज करे, अपने खुद के रीजन फाइंड आउट करो। यदि मैं खुद अपने रीजन बताते, आप कभी 21 डेज के लिए कमिटेड नहीं रहते। यू गेट? डज इट मेक सेंस? अभी रिलेट कर पा रहे हैं? जी जी मैम, है ना? यू गेट? तो वो सब चीजें तो क्या तब भी आप जैसे वो लड़की आ रही थी कल हमसे पूछ रही थी ना कि मुझे पायलट बनना, मेरी मॉम डैड कह रहे पायलट बनना है, वो क्या वो कह रही है, वो शी इज वेरी यंग, शी डजंट नो दैट। तो हमें उनको यदि सजेशन देने लगेंगे तो हम उनको रॉन्ग सजेशन देंगे, हमें क्या, क्योंकि हम उसकी लाइफ के बारे में, हम उनके इमोशन के बारे में, हम उनके थॉट के बारे में नहीं जानते। यू अंडरस्टैंड दैट? तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी को डिसीजन दें, हम उनको कहते हैं कि आप अपने लिए ये करें, मस्ट अंडरस्टैंड देयर वर्ल्ड, उसके बाद उसको दिखाओ कि आप ऐसा कर सकते हैं, राइट? तो दूसरा कि जो आपकी लाइफ का पर्पस है, वो पर्पस कैसा होना चाहिए, आपकी लाइफ को एम्पावर कैसे करेगा। जो अभी आप बोलते हैं, सभी लोग कह रहे थे मेरा एनवायरनमेंट सपोर्ट नहीं करता, तो आपने किस तरह बनाना है कि जो मेरा एनवायरनमेंट है वो मुझे सपोर्ट करे, कैसे मैंने लोगों को साथ लेके चलना है। क्योंकि जब आपकी टीम होती है, कई लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कई स्लो लर्नर होते हैं, कईयों को एजुकेशन का डिफरेंट लेवल होता है, पर आपने सभी को साथ लेके कैसे चलना है, ये सब आपने अभी सिर्फ एक पॉइंट कवर किया है। जो अभी जो 7 पॉइंट है उसका क्या है, वो मैं ऑनलाइन कोर्स बना रही हूँ, उसके ऊपर मैं वर्क कर रही हूँ। यदि आप और सीखना चाहते हैं तो ये मेरा ऑनलाइन कोर्स आप बाय कर सकते हैं, तो उससे आपके जो 7 पॉइंट है वो भी कवर हो जाएंगे। राइट? तो ये यू अंडरस्टैंड है कि एक पॉइंट में 21 डे कवर करने के लग गए, पर जो मैंने कवर किया वो आपके डीप ब्लूप्रिंट चेंज किए। इसे मैं ऐसा भी कर सकती थी, 1 घंटे की क्लास बना सकती थी, आके मैं बोल देती ऐसा 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 करो, ऐसा 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 करो, शायद वो रिजल्ट नहीं आता। जो अभी आपने एक्सरसाइज किया व्हील ऑफ लाइफ है ना,
तो आपने रिजल्ट क्रिएट किए, शायद वो रिजल्ट नहीं क्रिएट कर पाती क्योंकि हमने इसके ऊपर टाइम बहुत स्पेंड किया। सबसे पहले मैं आपका थैंक यू करती कि आपने जो भी एक्सरसाइज की वो ऑनेस्टली से की है, वो दिल से की है, इसी की वजह से वो आपकी लाइफ में चेंज आया। यू गेट? आपने अपने आप से नहीं झूठ बोला, आपने खुद कहा कि हाँ मुझे जहां पे चेंज लेके आना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। क्योंकि जो लोग होते हैं वो चेंज नहीं, पहले उनको एडमिट ही नहीं करते। जैसे वो एक शराब वाला पर्सन होता है, वो कहता है हम शराब छोड़ दो, वो कहता मैं तो पीता ही नहीं हूँ, मैं तो पीता ही नहीं हूँ, मैं तो पीता ही नहीं, ऐसे ही बोलते हैं ना। आपने सुना है बहुत सारे ऐसे, मैं तो कभी कभी पीता हूँ, वैसे ही घर वाले मोन कर रहे, मैं बहुत कम पीता हूँ। तो वो कहते हैं आप गुस्सा करना छोड़ दो। हम उससे क्या बोल रहे हैं? गुस्सा। कहते मुझे तो कभी गुस्सा आता ही नहीं, बस मेरी वाइफ गुस्सा दबा देती है, मेरे बच्चे गुस्सा दिलाते, मैं तो कभी गुस्सा ही नहीं करता। तो वो कैसे बबल में रहता है। तो पहले हम भी ऐसे बबल में थे, पर आई एम सो हैप्पी कि आप उससे बाहर आ गए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, सच में दिल से कह रही हूँ। ठीक है? अच्छा, तो ऐसे क्या जब वो पर्सन कहेगा ना कि ओ मैं तो गुस्सा, आप बहुत सुना ना आपने, आपसे पेरेंट्स भी शायद वो कहते मेरे डैडी बहुत कहते, मैं कहा डैडी आप गुस्सा मत किया करो, है ना, कि आप अभी मम्मी पे इतना, मैंने कभी गुस्सा ही नहीं किया, उसमें मम्मी गुस्सा दिला देती है। तो ऐसे कि जो मेरे डैडी है उनका तो थोड़ा वेट बहुत बढ़ गया, तो ना मेरी मम खाना बहुत अच्छा बनाती है। मैंने कहा अब वेट पे कंट्रोल करो। तुम्हारी मम मुझे खिलाती बहुत है, उसकी फॉल्ट है, मेरा पेट नहीं बढ़ा, उनकी फॉल्ट है। मुझे इतनी हंसी आती है। मैंने कहा अच्छा। मेरी मॉम से कहती खा 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 खा, you have to take a break। तो जैसे you understand। अभी मैं मुझे बड़े हंसी आती है जब मैं उनको बोलती नहीं it's your mom's fault, मैं ऐसा हूँ, ये mom's fault। तो वो कितना अच्छा। तो मुझे मैं समटाइम उनको मैं बहुत चेंज करने की कोशिश करती, दे रिजिड। वो कहते हैं मेरे प्रिंसिपल सही है। हमने बहुत सारे फैमिली मेंबर आपको सुना होगा ना जी, तो वो कहेंगे हाँ आई एम द राइट, क्योंकि वो क्या है, वो बबल में रह रहे, आई एम परफेक्ट, मैं सुपर डुपर परफेक्ट हूँ। तो वो क्या होता है, वो लाइफ में ग्रोथ कर पाते हैं, वो लाइफ में कितना हैप्पी होते हैं। हैव यू नोटिस दिस? है कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? ऐसा है तो किसी को आपने मिली इस तरह के पर्सन से? मैम यस। मैम अभी आपने जब कहा ना कि वैल्यूज हैं, आपकी केयर की वैल्यू अलग हो सकती है, या आपकी रिस्पेक्ट की वैल्यू अलग हो सकती है, आपके बच्चे की अलग हो सकती है, आपके हस्बैंड की अलग हो सकती है। तो मैंने एक क्वेश्चनेयर बनाया था मैम, अपने हिसाब से एक पेज पे क्वेश्चंस लिखे थे, और वो मैंने सबको बांटा घर में कि आप लिखो कि आपके लिए केयर की वैल्यू क्या है या लव की वैल्यू क्या है। तो मतलब बिटिया ने बहुत सिंसियरली लिखा हर चीज, ताकि और मैं पढ़ी, मुझे बड़ा हैरानी हुई कि वो शायद जो मैं समझ रही थी उसके लिए अलग डेफिनेशन थी। दैट वाज वेरी गुड। लेकिन जब मैंने अपने हस्बैंड को पेज दिया तो माय हस्बैंड वाज डूइंग सम वर्क ऑन द लैपटॉप, उन्होंने पेज उठा के साइड पे कर दिया। मैंने लव एंड केयर की डेफिनेशन के लिए पूछा था कि आपके लिए वो क्या है, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा उसके ऊपर। लेकिन फिर मैंने अपना मीनिंग चेंज किया कि मैं इनकी एक्टिविटीज ऑब्जर्व करूंगी कि इनके लिए लव एंड केयर की डेफिनेशन क्या है। तो थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मेरे कपड़े जो बाहर सूख रहे थे धूप में, वो बाहर जाके वो सारे कपड़े उतार रहे थे। तो मुझे लगा कि इनकी लव एंड केयर की डेफिनेशन कहाँ है, एक्ट ऑफ सर्विस है शायद, इस तरह से काम करके, क्योंकि वो बताना नहीं चाह रहे मुझे, उनका वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन है ही नहीं। उन्होंने तो पेज पे मुझे लिख के ही नहीं दिया, लिखा ही नहीं, साइड पे फेंक दिया, बोले छोड़िए क्या फालतू की बात है ये, मैं नहीं लिखता। आई स्टार्टेड वॉचिंग हिज एक्टिविटीज। मुझे लगा कि चलो मैं इनकी एक्टिविटी से ऑब्जर्व करती हूँ। तो जब मैंने देखा कि धूप में कपड़े सूख रहे हैं, तो इनको लगा कि कोई कलर ना चेंज हो जाए, तो फटाफट वो सब कपड़े उतार के ला रहे हैं, या कुछ फ्रूट्स काट के दे रहे हैं। तो एक्ट ऑफ सर्विस है उनका, भले उन्होंने मुझे वर्ड से नहीं एक्सप्लेन किया या वो करना नहीं चाह रहे थे, बट आई रियलाइज दैट कि केयर की डेफिनेशन हर आदमी के लिए बिल्कुल अलग होती है, लव की डेफिनेशन सबके लिए अलग होती है। तो ये एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया मैम, क्योंकि वो अपने बबल में है, और मे भी वो बबल में है कि वो बताना चाह रहे हैं। यस, जो अंडरस्टैंड। देखिए तभी आपको पता चलेगा कि जो मेरी बेटी है उसकी लव डेफिनेशन क्या। अब आप उसी तरीके से आप उसको प्यार करने की कोशिश करेंगे। तो पहले जैसे आप उनको कर तो रहे थे, पर जो उनकी डेफिनेशन के हिसाब से नहीं कर रहे थे।
बिल्कुल तो जब मैंने वो अपने घर एक्सरसाइज की थी, मुझे भी, मैं जो कर रही थी उनको मैं अपनी डेफिनेशन से कर थी, मैंने कभी उसकी डेफिनेशन अंडरस्टैंड करने की कोशिश ही नहीं की, और ना ही मुझे कभी किसी ने बताया था। यू अंडरस्टैंड दैट? तो तभी ऐसे कि हाँ, तो अभी तो कह सकते कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते, अभी तो हमें वो सब पता है। तो अभी भी जब हम दुखी होंगे, जैसे पहले मैं बबल में रहती थी, मैं हैप्पी नहीं हूँ, मैं ग्रो नहीं कर रही, मैं स्टडी नहीं कर रही, मेरे पेरेंट्स की फॉल्ट है, मेरी फैमिली की फॉल्ट है। तो जब मैं बबल से निकल के आई तो मैंने कहा कि डू एवरीथिंग, उनकी बेचारे की कोई फॉल्ट, मेरा सपना है, मेरा ड्रीम है, उनका नहीं है। तो बहुत इजी से उनको कह देते देयर फॉल्ट, वो हमारे लिए नहीं करते। तो that be good. That's very, I'm so happy कि आपने वो एक्सरसाइज की, that be very good, that be good. अभी और कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? दीदी आप कुछ, जयंती आप कुछ? तो मुझे लगता है कि जयंती आप अपनी मम से पूछ सकते हो कि मम जो प्यार करने की डेफिनेशन है, आप उनसे कोई इनडायरेक्टली क्वेश्चन करके पूछ सकते हो कि आप उनके, जैसे उन्होंने, नीरू ने कहा मैं वो एक्शन डिजर्व कर रही, तो आप उसे एक्शन देख सकते हो। आई कैन सी योर मम, शी इज अ वेरी गुड पर्सन, पर शी इज इन द पेन, तुम उसको हील कर सकते हो। You understand? तो तभी आप जो इतनी ट्रेनिंग सीख के आई हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि मम्मी को, जैसे आप इस पेन से निकली हैं, जैसे वो आपने एक रॉन्ग आइडेंटिटी बना के रखी सी, शायद वो मम भी निकल जाए। ओके, सबसे पहले आपने वो एक्सरसाइज करनी है कि आई फॉरगिव माय मम, मैं उसको फॉरगिव कर रही हूँ। दिल से कहो, आई, जो भी मेरी मम ने पास्ट में मेरे साथ कुछ भी किया, आई फॉरगिव माय मम टुडे। Can you do it? And I love my mom. Difficult, madam. Sorry? It is difficult. तो देखा, आपकी भी ईगो सामने आ रही है ना, वो हार्ट सामने आ रहा है। हाँ, she never loved me ना। तो नहीं, क्या पता उनका जो लव करने का तरीका क्या होता है, कि जैसे आपने इंडिया में स्पेशली आप देख सकते हैं कि एक बाप और बेटी की रिलेशनशिप कैसी होती है। जो बाप है अपनी बेटी को हमेशा शाउट करता रहता है, अपनी फिल्मों में भी देखा वो शाउट करता रहता है, पर अंदर से वो अपनी बेटी को कितना प्यार करता है, पर वो कभी इमोशंस नहीं शो करता। हैव यू नोटिस दिस? यू गेट? आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा ना कि वो जब उसके बेटे का एक्सीडेंट होता है वो रोता है, पर उसको कहता नहीं है, उसको गालियां कहता है कि तुम मोटरसाइकिल अच्छे से नहीं चलाई, पर अंदर से वो कितना रो रहा होता है उसकी वो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई माँ अपने बच्चे को प्यार ना करे, क्योंकि तुम्हारा बिलीफ सिस्टम बन चुका है कि तुम्हारी प्यार करने की डेफिनेशन कुछ है, तुम्हारी मम की प्यार करने की डेफिनेशन इज डिफरेंट। ओके, नाउ कैन यू डू दिस एक्सरसाइज? हम सभी करते हैं कि एक पर्सन को चूज कर लो जिसको हम फॉरगिव करना चाहते हैं। तो प्लीज, जयंती को भी अच्छा लगेगा, तो मैं दिल से चाहती हूँ तो अपनी मम को फॉरगिव करो प्लीज, फॉर योरसेल्फ। तुम्हें लगा ना कि जब तुम्हारी दादी ने उस खंजर को माफ किया, उसकी पेन चली गई। तो क्या पता तुम्हारी लाइफ में जो लव कनेक्शन नहीं आ रहा, तुम्हारा पार्टनर नहीं आ रहा है, की पता इसकी वजह से है, क्या पता हमें, वी डोंट नो दैट। यू गेट? So now you can thank for your mom. आप सभी कर सकते हैं एक्सरसाइज यदि आप करना चाहते हैं जी। You can thank any person जिसको भी आप माफ करना चाहते हैं। Anyone, किसी ना किसी लाइफ में कोई ना कोई होता है ना। Okay, you thank the person one जिसको आप forgive करना चाहते हैं। आप कहेंगे कि जो मेरी लाइफ में पास्ट था वो पास्ट है, अब मैं पास्ट से बाहर आ चुकी हूँ। You can say जो पास्ट था वो पास्ट था, उस पास्ट से मैं बाहर आ चुकी हूँ। और मैं, जयंती आपकी मम का क्या नाम है? जयंती आपकी मम्मी, जयंती आपकी मम्मी का क्या नाम है? भवानी। भवानी, भवानी, भवानी। तो ऐसा कि, तो आप उनको क्या बोल सकते हैं कि भवानी, जो पास था वो पास था, अब मैं पास से बाहर फ्री होना चाहती हूँ और मैं तुझे भी फ्री करना चाहती हूँ भवानी। और यदि आपको कोई हेजिटेशन हो रही है, आपके कोई इमोशंस कहीं पे आपको स्टॉप कर रहे हैं, आप उसको डीप ब्रीथिंग करें। जो भी आपको इमोशन स्टॉप करे उनको रिलीज कर दो 3 टाइम।
क्योंकि मैं इस पेन से फ्री होना चाहती हूँ, मैं इस पेन से फ्री होना चाहती हूँ। नाउ यू से भवानी, तुमने जो मेरे साथ किया आज मैं उसको लेट गो करती हूँ। आप लेट गो ब्रीथिंग से भी कर सकते हैं। जो भी तुमने मेरे साथ आज किया, आज को मैं दिल से उसको लेट गो करती हूँ। Just let go। यदि आपको अंदर कहीं भी लगता है कि वो कहीं वो ब्लैक कलर की, आप उसको लाइट दे सकते हैं। ब्लैक कलर आपको लगता है कि वो मेरे कहीं हार्ट में है, कहीं मेरे थ्रोट में, कहीं वो माइंड में है, जो मैं चीज लेट गो करना चाहता हूँ, जो मैं चीज को पकड़ के रखा हूँ, आज मैं उसको छोड़ रहा हूँ। आप उसको ब्रीथिंग के द्वारा उसको छोड़ सकते हैं। जयंती आप कर रही है मेरे साथ? yes. हाँ, तो अभी तुम्हें लगता है कि जो तुम्हारी मॉम ने तुझे वो भी कुछ भी पेन किया, कुछ भी उसने हर्ट किया, लेट इट गो। क्योंकि तुम भगवान के बहुत बहुत क्लोज हो, कि उसने तुम्हारी प्रेयर सुनी। वो भगवान तुझे स्कॉटलैंड से ट्रेनिंग दे रहा। यू अंडरस्टैंड तुम्हारी प्रेयर में कितनी पावर है। योर बिग हार्ट, योर गुड सोल, योर एंजल। वो भी तुमने कहीं होल्ड करके, पेन को होल्ड करके रखा है। लेट इट गो। कैसा फील हो रहा है? वो लेट गो हो रहा है, वो इस चीज को छोड़ रहे हैं आप। क्योंकि यूर एंजल, आपने बहुत डिफरेंट बनना है, नहीं तो आप इसी में रह जाएंगी। जयंती, लेट इट गो। जो भी तुम्हारी मम्मी ने आज तक किया, ब्रीथिंग के द्वारा उसको बाहर निकाल दो। Yeah. Yeah, well done. Well done. You're doing very well, my बच्चा. Well done. You're angel. भगवान आपकी सारी प्रेयर सुनता है। You're blessed. You have a big heart. आपके पास इतना छोटा सा हार्ट नहीं है, बहुत बड़ा हार्ट है आपके पास, जिसमें सिर्फ प्यार है, लव है। वहां पे हेट तो है ही नहीं, just a love, love and love. You can say to your mom, Bhavani, I love you. I love you. Feeling के साथ, I love you. I love you. Love you, mom. I love you, mom. I love you, mom. That feeling, Bhavani, my mom, I love you. I love you. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Say it. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. मैं आज तुम्हें फ्री कर रही हूँ। आज मैं तुझे फ्री कर रही हूँ भवानी, माय मम। मैं आज तुझे फ्री कर रही हूँ और मैं भी फ्री हो रही हूँ। मैं फ्री हो चुकी हूँ। मैं फ्री हो चुकी हूँ। अब ऐसे करिए, जस्ट ओपन योर आर्म्स। अपनी आर्म को ओपन कर लो, ऐसे ब्रीथ करें। आर्म को ओपन करके ऐसे, जैसे हम हग नहीं करते हवा में, जैसे हग करते अपनी आर्म को कैसे झूमते हैं, कैसे हग करते हैं अपनी आर्म को, जैसे ऐसे आर्म को कैसे जैसे वो ओपन नहीं करते, ओपन करते ना अपनी आर्म को, उतना ओपन करो। फिर उसको डीप ब्रीथ करें। You're doing very well, sweetie. You're doing very well.
and feel this free feeling in your body. Feel it. जैसे बहुत कुछ निकल गया है. Feel this free feeling. Feel it. Now you can close your eyes. आप भी कर सकते हैं जिन के साथ. Close eyes. Close your eyes. Focus your breathing. Close your eyes. Focus your breathing. Focus your breathing. You can say now, I'm daughter of sun. I'm daughter of sun. I'm daughter of sun. All those energy which have no purpose, which have no purpose in my life, please create space. Please create space for new positive energy. For new positive energy. I love you. I'm sorry. Please forgive me. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. Thank you. See again. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Please. Thank you. You're doing very well. I invoke a light of God within. I am a clear and perfect channel. And perfect channel. Channel. Light is my guide. So it will be. I love myself. I accept myself. I love myself. I accept myself. See it. I love myself. I accept myself. Now, just 2 seconds. Close eyes and focus your breathing. यदि आप सभी कर रहे हैं, close eyes, just lose your body, close eyes, just focus on your breathing. कुछ नहीं सोचना, सिर्फ अपनी breathing की तरफ focus करो और अपनी body को बहुत ढीला छोड़ दो, उसको lose कर दो. Feel it, just lose. जैसे वो एक प्यार का नशा नहीं होता, वो आप झूमते ना. Feel this energy all over the body. Lose it. हल्कापन महसूस करो. Jayanti, you're doing very well. You're wonderful. You're a beautiful soul. Feel it. Just take a focus your breathing for 2 minutes. Focus your breathing, my sweetie. You're doing very well. Focus your breathing, lose your body.
वो एक नशा नहीं होता, भगवान का नशा, प्यार का नशा। जब हम प्यार में होते हैं वो शराब जितना कहते हैं नशा आ जाता, मैंने कभी शराब पी नहीं, वो कहती है उतना नशा आ जाता है। फील इट, लव वाला नशा, भगवान वाला नशा। फील इट, फील इट। अभी इसी स्टेट में रहे for 2 seconds. Just stay in this state. Feel जो आपकी सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है. Focus there. Focus. Now you can open your eyes with smile, shake your body and relax. Feel it. हाँ जयंती, कैसा फील हो रहा है अभी? हेलो स्वीटी, कैसा फील हो रहा है? Very light. लाइट। Yes. आपको लग रहा है कि वो चीजें बाहर निकल गई जो आपने बहुत होल्ड करके रखा था? Hating her so much. सॉरी? I hating her so much, but coming out now. I cry so much. That's good. बहुत अच्छा किया। Well done. You should proud of yourself. इसका मतलब आपका दिल बहुत बड़ा है, क्योंकि आपने जो सुना है कि हर एक इंसान के अंदर भगवान होता है। आपने वो तो सुना है जयंती, आपने पढ़ा कि हर एक इंसान के अंदर भगवान होता है। यदि हम किसी की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं तो हम अपने भगवान की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। यदि हम किसी की निंदा कर रहे हैं, हम किसी को कुछ बोल रहे हैं, हम अपने भगवान को बुरा बोल रहे हैं। हर एक इंसान में भगवान होता है। जब आप ये समझ लेते हैं, आप सभी की बहुत रिस्पेक्ट करने लगते हैं। तो वो कहते हैं भगवान तो कन कन में है, भगवान तो कन कन में है। तो वो जब वो सभी, मेरे में भी भगवान है, आपके में भी भगवान है, तब कैसे है कि वो बुरा है? तो आई एम सो, तुमसे अपनी मॉम का थैंक यू बोलो कि यदि तुमने उनको इतना अच्छे से ट्रीट करती तो आज इतनी स्ट्रॉन्ग ना बनती। आज आप ट्रेनिंग ना ले रही होती 21 डेज के लिए, बिकॉज ऑफ हर। अब तुम देखना धीरे धीरे तुम्हारी मॉम की रिलेशनशिप तुम्हारे साथ बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अब तुम उनको पॉजिटिव एनर्जी भेजोगे। अच्छी, मेरी मॉम बहुत अच्छी है, मेरी मॉम मुझे हमेशा सपोर्ट करती है, ऐसा बोला। माय मॉम इज बेस्ट मॉम। तो धीरे धीरे कपल ऑफ वीक, 2 वीक्स वो सब ठीक हो जाएगा। अपनी करना है, प्रॉमिस करते हैं मेरे साथ? Very good. Well done. Well done, sweetie. मैं अभी सभी का भी थैंक यू कर रही हूँ कि आपने हमें वो इस सेशन के लिए, आपको इस टेक्निक के लिए आप भी हमारे साथ रहे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। अभी कोई किसी ने और ने जो एक्सरसाइज किया, एनीवन वांट टू शेयर एनी एक्सपीरियंस कि किसी ने किया हमारे साथ? मैंने की थी। कैसा फील हो रहा है? वेरी गुड फीलिंग। वेल डन। चेतन आपने, संतोष आपने, निधि आपने? हमने भी की मैम। बस गुड। अच्छा फील हो रहा है? बहुत। yes. मैंने भी की है, लेकिन एक्चुअली जब पिछली बार एक्सरसाइज करवाई थी ना आपने, तो उस एक्सरसाइज के बाद मैं बहुत रोई थी। और उसके बाद अभी जब दोबारा एक्सरसाइज करी है तो मेरे माइंड में कोई थॉट ही नहीं थी। मैं कुछ मतलब कुछ, मुझे ना तो वो मेडिटेशन का कुछ इफेक्ट, मतलब कुछ भी नहीं, मैं मतलब उसको तवज्जो ही नहीं दे रही थी, क्योंकि मैं
वो फर्स्ट टाइम में, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक बार में भी ऐसा हो जाता है। यस मैम, फर्स्ट टाइम ऐसे कि बताओ आई डोंट नो, मैंने ना मैंने अभी कितने 2-3 लोगों के साथ मैंने जो एक्सरसाइज की, तो मुझे ऐसा लगा कि एक पर्सन को बहुत हाई टेम्परेचर हो गया, तो उनके अंदर से एक बहुत पेन निकली, वो कहते कोई शार्प पेन मेरी बॉडी से निकले है। तो एक पर्सन को इतना हैवी डायरिया हुआ, आई डोंट नो, मे बी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो बॉडी है वो टॉक्सिन आपकी बॉडी से निकाल रही है। ऐसा भी कुछ हो सकता है कि क्योंकि जो नेगेटिव थॉट होते हैं हमारी बॉडी में एक टॉक्सिन ही तो भर रहे हैं वो। मैम दैट वाज जो एक्सरसाइज मैंने अभी करी थी पीछे, जब मैंने आपसे कहा था कि वो बहुत हैवी कर रही थी मुझे, इतना स्पिरिचुअली ग्रो करने के बावजूद भी आई वाज फुल ऑफ पॉइजन रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर बॉडी। इतना था, लेकिन वो वन टाइम में ही खत्म हुई है। मुझे सेकंड थॉट देना ही नहीं पड़ा। शायद वो इतनी कंसंट्रेशन से हुई, या मैं उस चीज के लिए तैयार थी मैम। मैं इतनी तैयार थी कि मुझे, क्योंकि मैं उस पेन को बहुत टाइम से खुद भी ऑब्जर्व कर पा रही थी और मुझे लग रहा था कि ये चीज मुझे बहुत खराब कर रही है, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी। तो जब मैं तैयार होके बैठी थी तो वन टाइम एंड आई वेप्ट अ लॉट। मेरे को पता है कि मैं बहुत देर तक रोई थी उसके बाद। लेकिन सेकंड टाइम में जब शायद आपने दोबारा भी वो एक्सरसाइज करवाई थी, तो मुझे कुछ नहीं हुआ था। आई वाज न्यूट्रल। अब क्या है कि वो सब चीजें याद तो आती हैं, बट वो अफेक्ट करे बिना चली, अटैचमेंट चला गया ना, अटैचमेंट चला गया। बिल्कुल मैम, बिल्कुल ही चला गया। मतलब मैं सोच ही नहीं सकती थी कि बिल्कुल हैं वो मेमोरीज नहीं गई, क्योंकि वो मेमोरीज जो थी वो तो याद आएंगी, वो क्योंकि मेमोरी बॉक्स है हमारा। लेकिन वो अफेक्ट नहीं करती है, वो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करती मैम, बिल्कुल दर्द देती नहीं वो बिल्कुल। बहुत अच्छा, वेल डन, तो मुझे ये बहुत वंडरफुल लगा था। वन टाइम में हुआ है मैम, वन टाइम में। वेरी नाइस, अच्छा, दैट बी गुड, वेल डन। तो अभी ऐसे कि मैंने रिसेंटली उनके साथ किया, उनको इतना मेरे हार्ट में इतना पेन हो रहा, तो आई थिंक शी से मैं कहती हूँ कुछ निकल रहा, क्या पता इतने सालों से तुम उस पेन को होल्ड करके, अनोइंग उनको, आपको पता भी नहीं था कि वो पेन आपको, जैसे आपने कहा वो पॉइजन जैसे जो नेगेटिव थॉट होते क्या होता, हम इतना स्लाइटली ड्रॉप पॉइजन अपने आप को दे रहे हैं, तभी तो वो डिप्रेशन आता है, एंग्जाइटी आई थी, बोन्स में पेन होने लगता है। वो पॉइजन तो अंदर दे रहे हैं हम डे बाय डे अपने आप को, वो धीरे धीरे हमारी बॉडी को शुगर हो जाती है। कैंसर क्यों होता है? सबसे जो आप रिसर्च कर सकते हैं, कैंसर इसी की वजह से होता है कि हम अंदर बहुत एंगर रखते हैं, एंगर बहुत होता है, इसी की वजह से वो अंदर से गुस्सा भरा होता है, तो वो कैंसर के रूप में बाहर आ जाता है। आप इसका देख सकते हैं, मैंने जब उसके पढ़ा, माय गॉड, तो लेट गो। तो अभी जैसे मैंने बहुत सारे कैंसर के पेशेंट से जब मैंने वो कर रही, तो मैंने उनसे बात की, तो वही था, वो अंदर से मुझे उसने ऐसा तंग किया, मैं उसको नहीं कर रही, उनके बाद में कंप्लेन था। तो मुझे लगता है कि तो भी तो मैं कह रही हूँ कि आपको यही चीजें अननोइंग आपको पॉइजन कर रही हैं। यू गेट इट? जयंती, अभी कैसा फील हो रहा है आपको? यू ओके? यस, रो रही है, वेल डन, पर मुझे बहुत अच्छा आपने किया। अब हमने एक और एक्सरसाइज करो, अभी सेशन होने के बाद कल जाके अपनी मम को कुछ कहना, अच्छे लफ्ज कहने हैं, हग करनी है, कुछ भी कहना है, ओके? Yes, yeah. That's fine, that'll be good. Just shake your body now. निधि, आपने किया किसी, क्योंकि आप लास्ट टाइम किसी का कंप्लेन कर रहे थे, आपने किया उनके लिए? निधि, she's busy with kids, I think. तो ये हो गया कि सबसे पहले there are 7 कैटेगरी होते हैं कि जहां से हम मीनिंग देते हैं। आपको पता है, जब हमने क्या था कि मीनिंग चेंज करना, जो लोग हैं वो कैसे मीनिंग देते हैं अपना, वो ऑलरेडी हमने कवर किया। उनका ग्लोबल बिलीफ सिस्टम से अब अपने को मीनिंग देते हैं, जो उनकी आइडेंटिटी होती है उसकी वजह से अपनी लाइफ में मीनिंग देते हैं। तो यदि आप सोचते हैं कि मैं वर्थी नहीं हूँ मनी अर्न करने के लिए, तो मेरी आइडेंटिटी ऐसा बोल रही है, तो आप मनी के लिए कभी ट्राई नहीं करेंगे। अभी क्या जयंती ने अपनी आइडेंटिटी चेंज की कि मैं वर्थी हूँ मनी के लिए, उसके घर में अपॉर्चुनिटी चल के आ गई, इतने देर से तो वो वही घर में रह रही है। वो क्या किया, जब उसने वर्थी को बोला तो उसको मनी खुद आ रही है। आप इसको बड़ा रेफरेंस भी देख सकते हैं, तो देखते हैं रिजल्ट कितना, जब आपने लैंग्वेज चेंज की रिजल्ट कितने डिफरेंट आने लगे। तो दूसरा, हम अपने आप को कैसे मीनिंग देते हैं, जो मैंने आपको 10 रूल्स बताए थे, वो रूल्स जो हमारी लाइफ में होते हैं उससे हम अपने आप को मीनिंग देते हैं।
जो मैंने आपको बोला था व्हीकल, हम अपनी लाइफ में कौन से व्हीकल यूज करते हैं अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, उससे भी मीनिंग बहुत बड़ा डिपेंड करता है। तो जैसे आपकी जो होता है कि एक तो ग्लोबल बिलीफ सिस्टम होता है, एक होता है सफेसिक बिलीफ, वो हमारे कि मैंने ये खाना खाऊंगी तो मैं बीमार हो जाऊंगी। तो ग्लोबल बिलीफ होता है कि जो सब हमारा कल्चर बिलीफ होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट बिलीफ से हम अपनी लाइफ में मीनिंग देते हैं। तो जैसे मेटा प्रोग्राम है, इसमें हम ऐसा यूज कर सकते हैं। मेटा प्रोग्राम इसमें और पॉइंट था, मैंने इसको चेंज कर दिया, सॉरी। तो क्या होता है कि जैसे हम अपना क्या लैंग्वेज कैसे यूज करते हैं, उसको बोलते हैं लाइफ इज अ ब्यूटीफुल। तो जब हम बोलते हैं लाइफ इज अ ब्यूटीफुल, जब हम बोलते हैं लाइफ इज अ पेन, तो मीनिंग कैसे चेंज हो गया? आपने कहीं देखा मेरी लाइफ में तो दुख ही दुख रखे हैं? आपने सुना नहीं होता, कई लोग बहुत कहते हैं ना, मेरी लाइफ में तो दुख ही रखे हैं भगवान ने। तो वो उनको कहाँ फोकस करें? दुख की तरफ। मेरी लाइफ में तो कभी पैसा टिकता ही नहीं है। तो वो उसी तरह के वो जो बोल रहे हैं, उनकी वो लाइफ का वो एक बोझ हो जाता है कि बस यही बोलते रहते हैं। हाँ, मेरा टॉपिंग है, पैसे टैगदे नहीं है, आउंदे जांदे यस ये और अब जैसे आपने हेल्थ में बोलते मेरी हेल्थ तो कभी ठीक ही नहीं होगी, आप बोलते मेरे घुटनों में तो कभी ठीक ही नहीं होगे, वो बार बार वही डायलॉग बोल रहे हैं। तो वो उसी से तो वो मीनिंग आएगा। तो वो मीनिंग क्या दे रहे हैं? मेरी लाइफ में तो दुख ही भरा है, तो मैं इसमें और ट्राई क्या करूं? वो मीनिंग पेनफुली मीनिंग देंगे। यदि मैं अपनी लाइफ को मीनिंग देती हूँ लाइफ इज अ ब्यूटीफुल, तो मैं क्या मीनिंग दूंगी? तो मैं सभी चीजें एंजॉय करूंगी। यदि मैं कह रही हूँ कि लाइफ इज अ पेन, तो मुझे हर एक चीज में मुझे पेन नजर आएगा। मैं एक्सरसाइज करूंगी, मुझे पेन नजर आएगा। मैं बुक पढ़ूंगी, मुझे पेन नजर आएगा। मैं ट्रैवलिंग करूंगी, मुझे पेन नजर आएगा। जब मैं बोलती लाइफ इज ब्यूटीफुल, तो मैं ट्रैवलिंग करूंगी, मुझे बहुत अच्छा नजर आएगा। यू अंडरस्टैंड? आप ये देखो कि ऑल द टाइम आप कौन सा डायलॉग बार बार रिपीट करते रहते हैं, उससे आपका बहुत मीनिंग अटैच होता है। आपको क्या लगता है सबसे जो आप पहले यूज करते थे? जैसे मेरी एक हमारे कजन है, मैं उसको फोन करती हूँ, मेरी लाइफ में दुख ही दुख भरे हैं, इतने दुख है, भगवान ने जितने दुख थे वो मुझे ही दे दिए। भगवान कहते ले बच्चा, ले और चाहिए और ले। होता है ना, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए ऐसा कि को आपके आमने सामने लोग हैं और आप भी ऐसे कुछ ऐसा करते थे? वो यू थिंक? मैं तो करदी सी, ध्यान दस हटी। आई नो। और कोई शेयर करना चाहेगा? और कोई शेयर करना चाहेगा? जयंती, आप, पुष्पांजलि, निधि, संतोष, चेतन? मैं बताऊंगा थोड़ा सा। तो हाँ। पहले होता था, हाँ। मैंने काम बहुत पहले से शुरू कर दिया था। हाँ। तो जिस कंडीशन से मैंने शुरू किया था ना काम, हाँ। तो वहां से मैं काम तो धीरे धीरे नया सीखता जा रहा था। मतलब सेल्फ ग्रोथ हो रही थी। हाँ। तो फिर एक टाइम ऐसा था कि मैं वहीं पे स्टक हो गया था मेरे काम में ही। वो काफी लंबे अरसे तक ये उसी स्टेज में चला काम। अच्छा। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि अब तो कहीं से ग्रोथ के ऑप्शन कोई है नहीं। हाँ। क्या पता लाइफ ऐसी ही चली जाएगी। हाँ। ग्रोथ होती है सबकी जिनके बड़े कनेक्शन होते हैं, या तो फिर जिनकी फैमिली से सपोर्ट होता है। हाँ। तो मुझे ऐसा लगने लगा था। लेकिन एक टाइम पे बदलाव शुरू हुआ ना, उसके बाद से सब पॉजिटिव ही होता गया। और मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। और अभी इस सेशन में भी हूँ, तो अभी एजुकेशन भी होगी। और भी आगे रास्ते बहुत है, रिसोर्सेज बहुत। जी, तभी वही तो ना, जो गरीब लोग होते हैं वो गरीब लोग हो रहे हैं, जो मीर है वो मीर हो रहे हैं। तो वो जो मीर है उनकी लैंग्वेज कैसी है कि मेरे पास बहुत पैसा, तो गरीब कह रहा है मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा कहाँ से दूं, मेरे पास पैसा ही नहीं, कौन से दूं, पैसा ही नहीं, ऐसे बोलते हैं ना। ये तो वो रब कहता चलो मैं तुझे पैसा दूंगा नहीं, तो लोग कहते मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। तो अभी मुझे ऐसे कि मैं आपको जब भी मुझे कोई फोन करता है कि प्रिया कैसी है, मैं सुपर डुपर गुड, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत भगवान की बहुत ब्लेसिंग है। तो दूसरी तरफ से इतना साइलेंट आ जाता है, दूसरा पर्सन बोल नहीं रहा था कि जी मोन क्यों नहीं कर रही, जी रो क्यों नहीं रही, अभी कोरोना वायरस चल रहा है, सभी का बिजनेस बंद है, जी करिए बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। यू अंडरस्टैंड? तो वो लोग बड़े सरप्राइज, 2 मिनट से दूसरे फोन कॉल में साइलेंट आ जाता है।
जी यही होता है ना। तो जब भी मुझे मैंने कहा भगवान की इतने बच्चे कैसे हैं, फैमिली कैसी, मैं कहा भगवान की बहुत बहुत ब्लेसिंग है, दे आर सुपर डुपर हैप्पी। कहते हैं चुप चुप चुप, जिन्हें ऐसा होता है जैसे उनको फोन करो कैसा है, ऐसा हो गया, मेरी फैमिली नहीं सुनती, मेरा बिजनेस बंद हो गया, सेल नहीं आ रही, वो आप किसी का कॉल करें तो उनको बड़ा सरप्राइज होता है। तो इसीलिए आप अपने देखो कि मैं जही एक मंत्रा तो एवरीडे जही तो बोल नहीं रहा कि मैं गरीब हूँ, मैं ग्रो नहीं हो सकता, मैं गरीब हूँ, मुझे अच्छे लोग जानते नहीं इसलिए मैं ग्रो नहीं हो रहा। तो प्लीज चेंज इट, उसको चेंज करो। तो इसीलिए फिलहाल यही स्टेज है। हाँ हाँ, तो इसी जो हमारी जी 7 कैटेगरी होते हैं, इसको इसी से हम अपने मीनिंग देते हैं। तो वो हमने आपको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, यू अंडरस्टैंड, जो 21 डेज में हमने किया, इसीलिए आपको बहुत इजी होगा एक पॉजिटिव मीनिंग देना। यस, यू गेट इट जी। 7 हमने जी कवर किए। तो अभी ऐसे कि जैसे अभी मेरे जो आने वाले कोर्स हैं, हाय मुझे ऐसे कि मैंने लिस्ट बना रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैंने इतने कोर्स डिजाइन कर दिए। सच में आई लव माई सेल्फ, जब मैं जो कोर्स की लिस्ट बना रही थी कि मैंने इतना कंटेंट तैयार कर लिया, वेल डन प्रिया। तो ऐसे कि जब मैं आपसे बात करती अभी 220 चल रहा है, जब 2017 में ना मैं एक कोर्स डिजाइन करना चाहती थी, तो ऐसे कि मैंने एक मेंटर भी हायर किए थे, इजी चार्ज अ लॉ मनी। तो मैंने उन मेंटर को कह रहे कि हम आपको कोड डिजाइन करना सिखा देंगे, हम आपको मोटिवेशनल स्पीकर सिखा देंगे, आप अपना कोड डिजाइन कर सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम कर सकते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा, मैंने उसको पैसे दे दिए। तो 1 साल तक मैं कोर्स डिजाइन नहीं कर पाई, कि जब भी उसने पैसे ले लिए, जब उसको फोन करते थे मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, इतने प्रॉमिस करते आप ट्रेनर बन जाएंगे 6 मंथ के बाद आपका, हाय एक कोर्स भी मैं डिजाइन नहीं कर पाई थी 1 ईयर में। तो पता ही नहीं चला था कि कोर्स कैसे डिजाइन करना है। आई डोंट नो स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन क्या होगी, आई डोंट नो एनीथिंग एट ऑल। जॉन्स मैंने 1 ईयर उसको इतना फोन किया कि मुझे बता दो, उसका एक्सक्यूज आता था मेरे पास टाइम नहीं है, वो कहता है जी लिख के भेजो, मैं उसको लिख के भेज देती थी, तो 1 वीक उसका ईमेल नहीं वापस आता था कि जो मैंने लिखा है मैंने अच्छा नहीं लिखा। यू अंडरस्टैंड, मैं सच कहती हूँ कि आप यदि किसी हेल्प नहीं कर सकते उसको डायरेक्टली बोल दो कि हाँ मैं नहीं कर सकता, 1 ईयर आई फॉलो द पर्सन। तो फिर उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मुझे लगता है कि मैं कोड डिजाइन ही नहीं कर पाई, जैसे आपका नहीं, वो मेरे से तो हो ही नहीं रहा। तो वो जो पर्सन था उसके ऊपर मैं इतना डिपेंड हो गई, तो उसके बाद नो। तो उसके बाद फिर मैंने जो अभी जो मेरे मेंटर है, रियली नाइस, तो हाफ एन आवर कन्वर्सेशन के बाद उसने मुझे सिखा दिया कि कोर्स कैसे डिजाइन करते हैं। वो पर्सन मुझे 1 साल में नहीं सिखा सका। तो तभी मैं कहती हूँ आप देखो कि मेरा मेंटर कौन है, मैं किससे सीख रहा हूँ, मैं कितना फास्ट रिजल्ट क्रिएट कर रहा हूँ। यू अंडरस्टैंड दैट, यू हैव टू चेक इट, क्योंकि आपका जो मेंटर होना चाहिए, जो आपका रोल मॉडल होना चाहिए, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो अभी देखो ना, जो आपने वो रिजल्ट क्रिएट 21 डेज में आपने कितने आउटस्टैंडिंग रिजल्ट क्रिएट की, सिर्फ आपने एक पॉइंट को ही सीखा अभी तक। यू गेट ना। तो उसके बाद हाँ जी सॉरी मैं बुक फाइंड करदी लीडरशिप दी जिद्दां ਤੁਹਾਡੇ ओके ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਦੇ प्लीज लेट मी फिनिश अप फास्ट ओके या यू अंडरस्टैंड, यू गेट इट। तो तभी मैं अभी आपसे भी कह रही हूँ कि उस पर्सन ने मुझे इतनी पेन दी, उसके बाद मैंने कहा यदि मुझे अच्छा पर्सन बनना है, मैंने उनको शॉर्ट टर्म में रिजल्ट क्रिएट करनी है, मैंने बहुत आधे घंटे में उसको रिजल्ट आना चाहिए। तो वो जो पेन मैंने देखा है 1 ईयर के लिए, कोई और ना देखे, इसलिए मैं उस पर्सन का भी थैंक यू बोलती हूँ, उसने वो मुझे पेन दिखाया ताकि मैं इस तरह से बन सकी, है ना। जी बिल्कुल, जी ब्लेस हिम। तो ऐसे कि जब आप बिजनेस करते हैं, जब आप पर्सनल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग में जाते हैं, क्या है इसमें कोई एक सर्टिफिकेट नहीं चाहता, तो सभी कहते हैं कि मैं पर्सनल डेवलपमेंट इंडस्ट्री में आ गया, पर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपका टाइम बहुत वैल्यू, क्योंकि दुनिया में आप कोई चीज बाय कर सकते, पर आपका टाइम आप कहीं से बाय नहीं कर सकते। यू गेट इट? बिल्कुल बिल्कुल तो इसलिए जो अभी जो मेरे कोर्स हैं वो है डेट विद योरसेल्फ। इसमें क्या है कि आप अपने आप को और कैसे पहचान सकते हैं। तो बिजनेस एक्सपर्टीज में क्या होता है कि हम अपना बिजनेस खोल लेते हैं, पर हमें इतनी नॉलेज नहीं होती। सबसे पहले हमें ये नहीं पता होता कि मेरा जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो क्या है, मेरे बिजनेस का एक्स फैक्टर क्या है, मेरे कस्टमर की नीड क्या है, मैं जो मेरा प्रोडक्ट है वो कैसे मेरे लोगों की जो बिजनेस नीड है, जो मेरा प्रोडक्ट है, लोगों की वो नीड फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो सब आप इसमें जानेंगे। तो दूसरा है सेल मास्टरी। सबसे क्या होता है, इन्फ्लुएंस। जो लोग हैं वो प्रोडक्ट नहीं बाय करते, वो फीलिंग बाय करते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। यदि मैं आपको सोचती हूँ कोका कोला के बारे में सोचे, आपके माइंड में क्या आता है,
कोल्ड, टेस्ट, रिलैक्स, फीलिंग आती है ना, आती है बिल्कुल। वो फीलिंग को सेल करते हैं कि वो आप जब कोका कोला देते हैं, आपने उसको क्या मीनिंग दिया, आपने क्या मीनिंग दिया जब कोका कोला को देखते हो, क्या मीनिंग दिया आपने उसको? ठंडा मतलब कोका कोला। हाँ ठंडा, ठंडा तो माइंड को बोलते ठंडा, जब गर्मी होगी तो कोका कोला मिलेगा, मुझे ठंडी मिलेगी, तो वो फीलिंग एसोसिएट होगी। तो इसीलिए जो आपका प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट लोगों को क्या फीलिंग देता है, आपका प्रोडक्ट मीनिंग क्या देता है, आपने मीनिंग दिया कोल्ड। तो दूसरा जो है कि आपकी वो जो कोका कोला है वो लोगों की कौन सी नीड फुलफिल करता है, वो सर्टेनिटी देता है, आपके माइंड को रिलैक्स करता है। जब आपको ठंडा कोका कोला, जब उसको नॉर्मल पीते हैं वो गर्म पीते इतना टेस्ट नहीं, जब उसको ठंडा करके पीते हैं तो माइंड में एकदम से रिलैक्स हो जाता है ना। तो वो आपकी कौन सी नीड फुलफिल करता है कोका कोला, आपको सर्टेनिटी देता है, आपको रिलैक्सेशन देता है, दूसरा आपको ब्राइटी देता है। आप गर्मी तो पानी पीते रहते हैं, आज कोक ले जाते हैं, समथिंग डिफरेंट हो जाएगा। तो वो 3 नीड फुलफिल कर रहा है ना आपकी, इसीलिए वो कोका कोला इतना बिक रहा है। तो इसीलिए जब भी आप कोई बिजनेस करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो कौन से लोग उसको मीनिंग दे रहे हैं, वो कैसे उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है। तो इसीलिए जो इन्फ्लुएंस होता है, इसमें आप सेल मास्टरी में आप सीखेंगे। तो दूसरा होता है कि साइकोलॉजी वेल्थ क्रिएशन, कि हमारी एक साइकोलॉजी होती है कि हम अपनी लाइफ में वेल्थ कैसे क्रिएट करें। इसमें आपको बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी मिलेंगी कि मैं अपनी लाइफ में एक्चुअली वेल्थ कैसे क्रिएट करूं। तो दूसरा आ जाता है लाइफ मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि हमारी लाइफ में जब आपका बिजनेस बहुत ग्रो हो जाता है, आपको बहुत स्ट्रगल होता है कि मैं अपना टाइम कैसे मैनेजमेंट करूं, अपने स्टाफ को, अपनी फैमिली को, अपने कस्टमर को कैसे मैनेज करूं, इसमें आप वो सीख सकते हो। तो इसमें जो मेरा है पावरफुल टॉक, इसमें बहुत अच्छा मैंने कंटेंट लिखा है। I don't know, when I was reading, I was crying. तो इसमें क्या होता है कि पावरफुल टॉक, अपने को हमेशा एक पावरफुल स्टेट में आप कैसे रख सकते हैं, वो कौन सी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, वो कैसे क्रिएटिविटी लेके आ सकते हैं अपनी लाइफ में, वो सब आपको देखेंगे। तो 7 में आप कोर्स वो करते हैं, उसमें बॉडी, आपका जो बॉडी आप कैसे डिजर्व करते हैं, कैसा आपको चाहिए, आपको टोन चाहिए, आप पतले होना चाहते हैं, आप हेल्थी होना चाहते हैं, वो कैसे लॉन्ग टर्म तक आप उसको कैसे रख सकते हैं। क्योंकि सबसे क्या हमें हेल्थ है, हेल्थ है तो वेल्थ है। जब हमें जो बॉडी है, हम हरेक का एक ख्वाब होता है, मेरी बॉडी ऐसी होनी चाहिए, होता है ना हरेक का ख्वाब। तो यदि आप उस ख्वाब वाली बॉडी चाहते हैं तो आप किसको कैसे पा सकते हैं, वो सारे इसमें पॉइंट होंगे। तो दूसरा कि यदि आप बहुत सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं तो उस कोर्स में आपको 101 टेक्निक सिखाई जाएंगी। क्या बात है प्रिया, वेल डन। बहुत Does it make sense? You understand? तो दूसरा मैंने जो सबकॉन्शियस माइंड के पावर को कैसे अनलॉक कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं उसकी पावर को यूज करना। तो दूसरा हम लोगों की लाइफ का माइंड कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनता, मेरा पार्टनर मेरी बात नहीं सुनता, मेरा बॉस मेरी बात नहीं सुनता, मेरी टीम मेरी बात नहीं सुनता। क्योंकि जब आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा, आपके पास टीम चाहिए। लोग कहते हैं मेरा जो स्टाफ है वो काम ही नहीं करता जैसा मैं चाहता हूँ। तो आपको वो सारी टेक्निक सिखाई जाएगी, आप लोगों से काम कैसे करवा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब मैंने आपसे वो किया था ना कि आपका जो ड्रीम है, आप जो आउटकम करना चाहते हैं, आप अकेले नहीं अचीव कर सकते, आपको लोगों की हेल्प चाहिए, 100% चाहिए ना। तो हम कैसे उनके माइंड को यूज करके अपना जो ड्रीम है, जो अपना एक विजन है, कैसे अचीव कर सकते हैं, पॉजिटिव वे, नो नेगेटिव वे ना, शायद। ये तो दूसरा मेरा कि अवेकनिंग, तो जो हमारे अंदर की इनर पावर है, हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। जो हम सफरिंग, जैसे अभी जो फॉरगिवनेस है, ऐसा ओनली वन मेथड, तो उसमें आप बहुत सारे और मेथड देख सकते हैं कि जिससे आप अपनी सफरिंग को एंड कर सकते हैं। यू ऑलरेडी सी द रिजल्ट, एक दफा टेक्निक कराई तो कितना आपको अच्छा फील होता है। वो यू थिंक यदि आप बहुत ज्यादा टेक्निक सीखेंगे और कितना अच्छा हो सकता है। तो दूसरा मेरा कोर्स है हाउ टू फॉरगिव योर एक्स। क्या होता है, हर एक की लाइफ में एक एक्स होता है, कई उनको बहुत जल्दी भूल जाते हैं, कई लोग उसको भूलते नहीं है। क्योंकि उस क्या होता है, वो अपनी प्रेजेंट लाइफ एंजॉय नहीं कर रहा, क्योंकि अभी भी वो पास्ट में रह रहा। यदि आपका इस तरह का कोई एक्स का पास्ट है, और उसको भी ऊपर मैंने कोर्स बनाया हुआ है। तो हमारा दूसरा कोर्स है सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस कैसे रह सकते हैं, 24 आवर कैसे कॉन्फिडेंट रह सकते हैं। तो दूसरा, यदि आप अपनी लाइफ में सक्सेस क्रिएट करना चाहते हैं, उसका फार्मूला क्या है, उसमें वो बताया जाएगा।
हेलो, आप मुझे सब सुन रहे हैं? ये अंडरस्टैंड ना? तो दूसरा कि हमारा सबसे जो हमारा ड्रीम होता है कि मैं अपना पार्टनर है, मैं उसकी अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में रहूं। सबसे अब मैं कैसे जो दुनिया का मर्द है, औरत है, उसका यही ख्वाब होता है कि मैं अपने पार्टनर की फर्स्ट प्रायोरिटी में रहूं। होता है ना सभी का? जी बिल्कुल मैम। है ना? तो आप कैसे रह सकते हैं, कैसे आप उनके दिल में कैसे राज कर सकते हैं? तो आज इसमें वो टेक्निक सीख सकते हैं। तो दूसरा कि यदि आप अपनी लाइफ में लव लेके आना चाहते हैं, पैशन लेके आना चाहते हैं, तो रिलेशनशिप का एक फार्मूला होता है, उसमें 7 पॉइंट बताए गए हैं कि आप अपने पार्टनर को और आप अपनी लाइफ में पैशन कैसे लेके आते हैं। क्या होता है कि 2 साल के बाद, 3 साल के बाद कोई भी रिलेशनशिप होती है वो थोड़ी देर के बाद बोरिंग होने लगती है। तो हमें लगता है कि वो पैशन कम हो गया। पहले हम उस पर्सन के लिए मिलने जाते हैं, हम अच्छे से ड्रेसअप होते हैं, हम परफ्यूम लगाते जाते हैं, तो थोड़ी धीरे धीरे वो पैशन कम नहीं होता, बोरियत सी आने लगती है रिलेशनशिप में। तो यदि आपको ऐसा लग रहा है कि वो क्यों आ रही है, वो सारे आप रीजन उसमें देख सकते हैं। तो दूसरा कोर्स है माइंड मास्टरी। तो जो क्लीन लैंग्वेज में देख सकते हैं आप लैंग्वेज कैसे यूज कर सकते हैं। लीडरशिप एक्सपर्टीज, आपने ऑलरेडी इसके कितना 1 पॉइंट आपने 2 पॉइंट आपने कवर कर लिया, अभी 5 पॉइंट रह गए, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दूसरा कि आप अपनी लाइफ में वेट कैसे लूज कर सकते हैं, वो सारा इसमें एक्सप्लेन किया है। वेल डन प्रिया। तो क्या होता है कि जैसे अभी हम पब्लिक में जाते हैं तो हमें प्रेजेंटेशन स्किल नहीं आता, हमें पता नहीं चलता कि हम डिलीवर कैसे करें, हम अपनी बॉडी लैंग्वेज कैसे यूज करें, हम वर्ड्स कैसे यूज करें। क्योंकि जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं हमारे माइंड में इतने थॉट आ रहे हैं कि मैं उसको कैसे ओवरकम करके एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकूं ताकि मैं लोगों के दिलों में राज कर सकूं। मैंने आपको बोला था, आप यदि आप प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं, आपने गुच्ची की बेल्ट पहनी है, आपने प्राडा का बैग पकड़ा है, आपने बहुत एक्सपेंसिव लैपटॉप पकड़ा है, वो सिर्फ 60 सेकंड के लिए आप उसके ऊपर सिग्निफिकेंस ले सकते हैं। पर यदि आपकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी होगी, वो आपके ऑल लाइफ आपका क्लाइंट बन सकता है। ठीक है? अच्छा, तो इसलिए जब भी आप चाहते हैं कि ये प्रेजेंटेशन स्किल में सीखना चाहता हूं, तो आई एम हियर टू हेल्प यू। तो दूसरा कि यदि आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस क्रिएट करना चाहते हैं, वो भी आपको सिखाया जाएगा। तो दूसरा इनर स्ट्रेंथ, कि जो आपके अंदर की पावर है उसको कैसे यूज करते हैं। तो सबसे लोगों में ये प्रॉब्लम आती है कि करियर कौन सा यूज करूं, मुझे समझ में नहीं आता। जैसे वो लड़की कह रही थी, मेरे डैडी मुझे पायलट बनाना चाह रहे हैं, तो मुझे बहुत सारे जो जंग लोग हैं उन्हें पता ही नहीं चलता कि मैं करियर कैसा यूज करूं। तो आप इसमें बहुत अच्छा आपको बताया जाएगा कि आपका करियर कैसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे आपके ब्रेक थ्रू चैलेंज, कि आपकी जो लाइफ में जो चैलेंज है आप उसको कैसे ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। तो दूसरा फाइंड योर ट्रू पैशन, द पावर ऑनेस्टी इन एक्शन। जब आपको, जैसे अभी नीरू जी ने बोला कि मुझे पैशन मेरा पता चल गया कि मुझे क्या लेना है, तो इसीलिए यदि आप अपना लाइफ का ट्रू पैशन जानना चाहते हैं, तो जब आप वो जान जाएंगे, आप 10 घंटे स्टडी करें, 12 घंटे स्टडी करें, आपकी बॉडी में कभी पेन आएगा नहीं। एनर्जी इतना ब्लेसिंग, इतनी हैप्पीनेस रहेंगी आप, क्योंकि आपको अपना ट्रू पैशन पता चल गया। ये भी बहुत बहुत अच्छा कोर्स है।